गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है फिर से। मुझे आशा है कि आपका बीती रात्रि में बहुत अच्छा आराम लिया होगा आपने। मुझे विश्वास है कि आपकी जो पवित्र आत्मा के साथ जो यात्रा है वो एक नए आयाम पे पहुंच रही है। तो मैं आपको विश्वास करती हूँ आप में कि आपकी जो पवित्र आत्मा के साथ यात्रा है वो एक नए आयाम पे जारी है। और बीते कल में हमारा बहुत ही सामर्थी वचन मिला, हमारे भविष्य सूचक वचन हमको मिला हमारे प्रिय भविष्यवक्ताओं के द्वारा इस रात्रि में। तो आप एक साधारण व्यक्ति नहीं है, आप एक साथ यीशु मसीह के साथ संगी बैठाए गए स्वर्गीय क्षेत्रों में। आप यीशु मसीह के समान हैं और मसीह आपके अंदर जीवित है, और मसीह जो आपके अंदर है वो महिमा की आशा है। तो आज जो है एक और दिन है महिमा का। हर एक दिन जो है आपके जीवन का, सिर्फ यही पवित्र आत्मा की पाठशाला में नहीं, लेकिन हर एक दिन जो आपके जीवन में वो एक विश्वासी के जीवन में, एक धार्मिक जीवन के बीच में, जीवन में वो हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों 3:18 में वो कहता है कि पवित्र आत्मा हमें एक स्तर महिमा के दूसरे स्तर में लेके जाता है। आमेन, हालेलुया। तो यही पवित्र आत्मा का विशेष काम है हमारे जीवन में। वो हमें महिमा से महिमा की ओर लेकर के जाता है। अब मैं आपको सच में बताना चाहती हूँ, मसीह जीवन वो महिमा में जीवन है, वो उत्साहित वाला जीवन है। और देखा जाए बहुत से लोग को ये चीज़ नहीं मालूम है, हमने उसको देखा नहीं, हम उसमें चल नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये एक महीना ये आपकी आंखों को खोलेगा और आप अपने मन की आंखों की ज्योतिर्मय को देखोगे कि आप देखोगे कितने पवित्र आप हैं, कि आप महिमा को देखेंगे जो आपके द्वारा प्रकट होगा आपके जीवन के द्वारा। हालेलुया। और जैसे कि आज हमने बीते कल में आपको बताया, ये पवित्र आत्मा की पाठशाला है। ये पवित्र आत्मा जो यहाँ का बॉस है, और हर एक दिन हम लोग आनंद उठाएंगे पवित्र आत्मा को, हम लोग उसको और भी ज़्यादा जानेंगे पवित्र आत्मा के बारे में, और हम उसको और ज़्यादा गहराई में जानेंगे। यही हमारा इच्छा और लालसा होना चाहिए। और देखो, आप जितना ज़्यादा पवित्र आत्मा को जानेंगे उतना ही ज़्यादा ही आपका विजयी महिमा में आत्मा से भरा हुआ और अभिषेक सामर्थी जीवन होगा इस पृथ्वी पर। तो आपको उसको जानना है। ये यीशु मसीह की लालसा है, ये इच्छा है। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तो वो हमेशा अपने चेलों को बात करते थे पवित्र आत्मा के बारे में, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि पवित्र आत्मा की महत्वपूर्णता क्या है। वो जानते थे कि कितना ज़्यादा पवित्र आत्मा विशेष है, कितना ज़्यादा वो ज़रूरत है, वो जानते थे। इसीलिए पवित्र आत्मा के बारे में यीशु मसीह बताते थे, पवित्र आत्मा के बारे में अपने चेलों को उसने परिचय दिया, अपने चेलों को पवित्र आत्मा के बारे में। और एक ही यीशु मसीह ने ही पवित्र आत्मा को परिचय दिया नहीं, पवित्र आत्मा जो है वो शुरुआती आदि से था, वो इतना क्रियान्वित था, वो इतना क्रियान्वित था, वो सबसे ज़्यादा क्रियान्वित व्यक्ति था इस संसार में। हमको लगता है कि वो क्रियान्वित, शैतान इतना ज़्यादा क्रियान्वित होकर काम, और हम लोग ज़्यादा देखते हैं कि कितना सामर्थ्य है ये। नहीं, ऐसा नहीं है। जो पवित्र आत्मा है वो ज़्यादा सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा ज़्यादा क्रियान्वित है। और उत्पत्ति 1 से आप देखोगे, मुझे विश्वास है कि, मुझे जानते ही हूँ कि आपके वचन है कि वचन मालूम होगा। और मेरे सब्जेक्ट चालू करने से पहले, जैसे बीते कल में अन्नी ने बताया कि पवित्र आत्मा की पाठशाला को बहुत गंभीरता से लीजिए। और बेनिटा अन्नी जो भविष्यवक्ता है, एजेकिया अन्नी, बेजेकिया अन्ना और बेनिटा अन्नी हम बोलते हैं, और ये सब हमारे लोग हैं। लेकिन अब मैं बताना चाहती हूँ कि हम बेनिटा अन्नी बोलते हैं उनको, तो बेनिटा अन्नी हमेशा ऐसा एक बात को बोलती है। और इस पाठशाला को बहुत गंभीरता से लीजिए, और सुबह 2 घंटा आप दे रहे हो, अपने आप को 100% दीजिए। ये पवित्र आत्मा का पाठशाला जो है, जो मुझे मालूम है उनके लिए जो भूखे और प्यासे हैं, मुझे मालूम है आप लोग बहुत भूखे और प्यासे, तभी के लिए आप लोग यहाँ पे 2 घंटा 1 महीना बैठ सकते हैं। आपने निर्णय लिया है तो बाइबिल को लीजिए, अपने पास रखे, और देखो अपने आप को नहाना पड़ेगा, अच्छे कपड़े पहन के बैठो, और कैमरे के सामने बैठो, और अपने कंप्यूटर के सामने बैठो, बाइबिल खोलो, और अपने नोटबुक खोलो, अपने पेन खोलो, और ठीक है, और वचन को पढ़ना चालू करें जब हम बोलते हैं, क्योंकि ये पाठशाला है। और हम लोग पाठशाला में बोलते थे ना, हमारे पास बहुत सारे कि लोग आते हैं, बहुत सारे, कुछ गंभीर लोग हैं, कुछ लोग ऐसे ही होंगे, कुछ लोग ज़्यादा सेवकाई में बहुत समय से होंगे। लेकिन आप उन लोग को उत्साहित करो ताकि एक बच्चे के समान बने।
परमेश्वर का जो राज है वो बच्चों के लिए है, बच्चों के समान है। तो आप एक बच्चे के समान बन जाएंगे, तब ज़्यादा आप परमेश्वर के राज्य का आनंद उठा पाएंगे। तो आप एक बच्चे के समान है। पवित्र आत्मा जो है वो सच में बात करता है उन लोगों के जीवन में जो लोग ज़्यादा भूखे हैं और जो लोग अपने आप को दे देते हैं। देखो, अपने आप को दे देना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और सफलता के लिए, खास करके लिए व्यक्तिगत रीति से आपके जीवन के लिए। अगर आप सच में आपको आप चाहते हो कि मुझे लाभ हो, प्रभु बहन में कुछ सच में बना, मुझे ग्रहण करना है सब कुछ, ऐसा बोलिए और मौजूद रहिए, हाजिर रहिए। देखो, पवित्र आत्मा जो है वो लालसा रखता है ऐसे लोगों के लिए जो लोग हाजिर पात्र हैं, जो मौजूद पात्र हैं। ऐसे नहीं, वो देख रहा है जो लोग मौजूद है, जो लोग उसके साथ हो ले, तो मौजूद रहे पवित्र आत्मा के लिए और उसके लिए तैयार रहें, उसके लिए लालसा रखे। बोले, पवित्र आत्मा मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, मुझे सिखा, मेरे अंदर गहराई में जा, पवित्र आत्मा मुझे छू, पवित्र आत्मा मेरी सेवकाई को कर। तो आप पवित्र आत्मा से बात करें। देखो, हमारी पाठशाला में हमेशा हम बोलते हैं, जब हम लोग प्रचार करते हैं तब आप अन्य भाषा में बोलते हैं, हम हमेशा बोलते हैं आप पवित्र आत्मा के साथ जुड़े रहिए, उससे बातचीत कर, जो भी हम लोग बोलते हैं आप उससे जुड़े रहिए और अपने मन को बिल्कुल भी अनुमति ना दीजिए। देखो, आपका जो मन जो है वो सबसे बड़ा रुकावट है पवित्र आत्मा के लिए। और देखा जाए हमको बहुत सारी बातें मालूम है। अगर हम मसीह घर में पैदा हुए हैं आपके बचपन से ही, और आप उस वातावरण में, आपको वहाँ बहुत सारी बातें मालूम होगी। और आजकल तो इंटरनेट है, आपको बहुत सारी चीज़ें आप समझ जाते हैं, सीख जाते हैं। तो सब कुछ आपके हृदय में ना होकर आपके दिमाग में है, तो आपको हो सकता है वो चीज़ रुकावट का कारण बने और बहुत सारी बातें आएंगी, दबाव आएगा। लेकिन अपने आप को, अपने मन को समर्पित कर दीजिए पवित्र आत्मा के नियंत्रण में। पवित्र आत्मा को बोलिए कि पवित्र आत्मा मेरे पूरे मन का नियंत्रण लीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कि मन जो है वो सबसे ज़्यादा दबाव करता है कि वह पवित्र आत्मा के चलन को रोकने के लिए। तो अपने पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है उसको कभी भी सीमित ना करें, क्योंकि वो देखा जाए तो वो आप उसको सीमित कर देते हैं और वो बहुत ज़्यादा अद्भुत है। वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, जिसने इस पूरी पृथ्वी की रचना की, जो मंडरा रहा था उस बेडोल और सुनसान के ऊपर और वो उस खालीपन में, और वो बेडोल में वो अगर आप उत्पत्ति 1-2 को पढ़ोगे, वो इतना क्रियान्वित होकर के मंडरा रहा था और उस पानी के ऊपर, गहरे जल के ऊपर उसने उस चीज में पवित्र आत्मा ने भाग लिया रचयिता में इस पृथ्वी के। वो इतना सामर्थी परमेश्वर, हम कैसे उसको हम सीमित करें? अपने मन को कभी अनुमति ना दें, हमेशा पवित्र आत्मा के लिए खुले रहे। पवित्र आत्मा जो है वो आपके अंदर बहुत गहराई से काम करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितना ज्यादा आप अनुमति देंगे पवित्र आत्मा को कि आपके अंदर काम करे, उतना ही ज्यादा ही वो आपके जीवन के द्वारा काम करेगा। आमेन। ये कोई मैजिक जादू नहीं है। 1 महीना का मैंने स्कूल को अटेंड कर लिया, अब मैं पौलुस के समान बन जाऊंगा, अब मैं पतरस के समान बन जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अनुमति देना है पवित्र आत्मा को कि वो आपके जीवन में काम। 1 महीने की पाठशाला का बहुत सारे अपने दिमाग में काम करके और लिख के कर सकते, और वैसे ही व्यक्ति आप बन सकते। या तो फिर आप पवित्र आत्मा को अनुमति दो कि वो आपके अंदर काम करे, आप पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करे और आप बदल सकते हैं, आप एक विभिन्न व्यक्ति बन सकते हैं। अन्ना ने बीते कल में बोला कि तुम एक विभिन्न व्यक्ति बन जाओगे। हम बुलाए गए हैं ताकि हम लोग परमेश्वर के समान इस पृथ्वी पर चले, और तभी के लिए परमेश्वर इस यहाँ पर आया और वो हमारे अंदर में रहने लगा। तो आज जो है हम लोग, बीते कल में हमने बताया था, बहुत से लोग चैट में बोल रहे थे हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए, हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए। हम बहन, किसी ने लिखा मुझे मालूम नहीं, मुझे अन्य भाषा चाहिए, मेरे को अन्य भाषा के बारे में जानना है। तो दूसरे दिन ही पाठशाला के हम आपको परिचय देना चाहते हैं पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा के वरदान। तो आज जो हम हैं, हम जानेंगे कि पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा क्या है। मुझे लगा आप लोग सब तैयार होंगे, आप अपने नोट्स को लिख रहे होंगे, लेकिन मैं आपके हृदय को खोलिए, अपने हार्ट बुक को खोलिए, अपने हृदय की पुस्तक खोलिए, क्योंकि ये यीशु की सेवकाई, आत्मा की सेवकाई, जो भी हम लोग बोल रहे हैं वो जा करके आपकी आत्मा को छू रही है। ये विशेषता है भविष्य सूचक सेवकाई की। धन्यवाद यीशु मसीह। तो पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा,
पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा। पवित्र आत्मा, जरा कल्पना करें कैसे आपका बपतिस्मा हुआ था पानी का बपतिस्मा हुआ था आपका। जरा कल्पना करें कैसा हुआ था जब आप अंदर गए थे पानी के, और वो ऐसा नहीं कि आपके ऊपर छिड़काव का बपतिस्मा हुआ। यीशु मसीह भी पानी के अंदर गया यरदन की नदी में और बाहर ऊपर निकला। तो जो पानी का जो बपतिस्मा है वो डुबा दिया, किसी ने आपको डुबा दिया, आपको पानी के अंदर डुबाया और आपको लेकर के आया। और जब आए पानी के बाहर से, क्या हुआ, और पूरा आप पूरा पानी से भीग गए। हर जगह आपके इर्द गिर्द पानी था, आपकी आंखें, आपकी पलकें, आपके कपड़े, आपके बाल, और आप सांस भी ले नहीं पा रहे होगे। तो ऐसा ही आपका अनुभव हुआ पानी के बपतिस्मा का। अगर आपका नहीं हुआ है तो पानी का बपतिस्मा और परमेश्वर के आज्ञा माने, तुरंत आज्ञा माने कि प्रभु ने आज्ञा दिया है। और कोई भी आज्ञा बाइबल में आप देखोगे एक बड़े आत्मिक छुटकारे को अपने जीवन में देखेंगे। यीशु मसीह ने खुद पानी का बपतिस्मा लिया, डूबने वाला पानी का बपतिस्मा लिया। ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं आपको उत्साहित कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग ये चीज़ करते हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में हम लोग वो भी करेंगे जो लोगों का बपतिस्मा नहीं हुआ है। उसके बाद अगर पानी का बपतिस्मा वहाँ पे है तो क्यों पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा के बारे में क्या? और हम सबको लगता है कि ठीक है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मतलब कि मैंने पवित्र आत्मा को पाया, मैंने 20 साल पहले। ये बहुत साधारण तरीके से हम बोल देते हैं, लेकिन असली मतलब जो पानी के बपतिस्मा का है, मतलब कि आप डूब गए हैं पवित्र आत्मा में। मतलब पवित्र आत्मा जो है आपको ताकत दे रहा है, आपको भर रहा है पूर्ण रीति से, आपको पूर्ण रीति से आपके ऊपर जीवन में पूरा नियंत्रण ले रहा है, पूरा कब्जा कर रहा है, ग्रसित कर रहा है, आपको डुबा दे रहा है। और पवित्र आत्मा की नदी में मतलब आप पूरे पवित्र आत्मा से भरे, आपकी आंखें बदल जाती हैं और जिस तरह से आप बोलते हो वो बदल जाता है, आप जिस तरह से सुनते हो वो बदल जाता है, और जिस तरह से आप चलते हो, जिस तरह से आप बातें करते हैं, हर एक चीज जो आपके अंदर है वो पूर्ण रीति से बदल जाता है। यह है बपतिस्मा पवित्र आत्मा का। एजेकिया ना हमेशा इस बात को बोलते, बीते कल में भी उन्होंने बोला कि और आप परमेश्वर के साथ बंध गए हैं, आप एक हो गए हैं। उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। और जैसे हम चाय बनाते हैं ना, पानी और चाय की पत्ती डालते हैं, जब पानी और चाय पत्ती को डाल देते हैं दोनों को और उबाल देते हैं, और चाय पत्ती को डाल देते हैं, तो वो चाय बन जाती। ना वो पानी रहता है ना वो चाय पत्ती रहती है, लेकिन अब वो चाय बन गई है। तो उसी चीज तरह से हुआ, जिस दिन आपका बपतिस्मा पवित्र आत्मा के साथ आप एक हो गए, अब कोई विभिन्नता नहीं, पानी कहाँ है और चाय पत्ती क्या, दोनों एक हो गए। यही है एक विश्वासी का जीवन, जिन्होंने पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को पाया है। और उसमें कोई भी विभिन्नता नहीं है कि ये पवित्र आत्मा है कि ये व्यक्ति है, ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन आप दोनों एक हो जाते हैं। यही तो बाइबल कहती है, 1 कुरिन्थियों 6:17 में आप पढ़ते हैं कि जो लोग परमेश्वर से जुड़ जाता है वो एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह। तो आप एक हो जाते हैं, आप पूरे नियंत्रण में आ जाते हैं, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आ जाते हैं। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और पवित्र आत्मा, कौन हमें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दे रहा है? यीशु मसीह दे रहा है। तभी के लिए यूहन्ना बपतिस्मा ने बोला, उसने कहा, मत्ती की किताब अध्याय 3:11 में लिखा है, मैं आपको वचन दूंगी, लेकिन हो सकता कुछ सारे जो वचन है हम पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत सारे आप बाद में पढ़ सकते हैं, आप बाद में पढ़ सकते हैं। मत्ती 3:11 में लिखा है, मैं तो पानी से बपतिस्मा तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिमान है, शक्तिशाली है, मैं उसके जूते उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आमेन, हालेलुया। पवित्र आत्मा का जो पवित्र आत्मा है वो आग का बपतिस्मा है। जरा कल्पना करें कि आप आग में जा रहे हैं और आप अग्नि में ब्रांड है परमेश्वर के। मैं बताना चाहती हूँ, जब आप जानेंगे, जब आप समझेंगे, अगर आप समझेंगे कि कौन है आपके अंदर में, तो आप एकदम आलसी व्यक्ति नहीं रहेंगे, आप एकदम आक्रात्मक व्यक्ति रहेंगे, आप बलवान जैसे रहेंगे, आप एकदम अग्नि में परमेश्वर रहेंगे, क्योंकि वो एक आग है।
वो आग की नदी है। आप कोई ठंडे नहीं हैं, आप कुनकुने नहीं हैं। आप अपने बारे में ये मत सोचिए। जब यीशु मसीह आपको बपतिस्मा देगा, पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, यही यीशु मसीह है जो आपको बपतिस्मा दे रहा है पवित्र आत्मा और आग से। हालेलुया। और तभी के लिए यीशु मसीह ने कहा है ना, अपने चेलों को कहा, यूहन्ना 14 में, उसका 16 में आप पढ़ सकते हैं। और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमेशा क्या सोचते हैं, ओ पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मतलब कि आग गिर रही है, आपको लगता है कुछ, आपको रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आप गोल गोल घूम रहे हो, उछक रहे, कूद रहे हो, ताली बजा रहे हो, बहुत चिल्ला रहे हैं, हंस रहे हैं। ये चीज़ हम लोग महसूस करते हैं कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का मतलब कि कुछ महसूस ही कर रहे हैं, कुछ भावना में महसूस कर रहे हैं, शरीर में महसूस कर रहे हैं। ये ऐसा हम सोचते हैं। हाँ, हमेशा ना हम लोग कलीसिया में भी ना, हम लोग को ऐसा सिखाया गया है कि हम लोग बहुत ज़्यादा साफ रीति से, हमको बताया नहीं गया है इस संदेश को पवित्र आत्मा के बारे में। और ये एक ट्रेजेडी है कलीसिया की कि नहीं जान पा रहे कि मसीह पवित्र आत्मा कौन है। तभी के लिए मैं माफ़ करना मुझे बोलने के लिए, तभी के लिए कलीसिया जो है वो शक्तिहीन है, मुझे माफ़ करना इस बात के लिए। और तभी के लिए हम लोग बहुत ही हारा हुआ असफल जीवन जी रहे। लेकिन हमें हमें असफल जीवन जीने की ज़रूरत नहीं है। इस झूठ पर विश्वास ना करें, ये शैतान का झूठ है। हमको लगता है कि मसीह जीवन का मतलब कि ऊपर नीचे होता है। नहीं, ऐसे नहीं। मसीह जीवन मतलब महिमा से महिमा, ये ऊपर नीचे महिमा से महिमा का जीवन है। तभी के लिए बाइबल ऐसा कहती है कि हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। वो बोलता है कि हम महिमा से महिमा की ओर जाएंगे। तो पवित्र आत्मा, यीशु मसीह ने कहा, हमको ये हमेशा महसूस होता है कि ये एक अनुभव है, ठीक है, एक दिन मेरे जीवन में, ठीक है, मैंने पाया हूँ वो अनुभव को, ये कितना अच्छा होगा। अभी तो 20 साल हो गए, इसके पहले मेरे पास हुआ था, अब तो 20 साल हो चुके हैं। ये ऐसा नहीं है एक दिन ऐसा होगा और अब मैं बस इच्छा कर रहा हूँ, लालसा कर रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है। बपतिस्मा पवित्र आत्मा का, वो पवित्र आत्मा से पूरा भरा होना मतलब कि हर एक दिन का अनुभव है हमारा ये चीज़ का। आपको पूरा पवित्र आत्मा से हर दिन भरना है, परिपूर्ण होते जाना है। हो सकता है कि पवित्र आत्मा थोड़ा थोड़ा करके आएगा, तभी के लिए हमें बार बार परिपूर्ण होना है, ऐसा है क्या? हर एक दिन ऐसा है क्या? नहीं। और ये गलत चीज़ है। आपको नहीं मालूम है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या, आपको मालूम ही नहीं पवित्र आत्मा क्या, तभी के लिए हमको लगता है कि ठीक है, हो सकता है कि, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है ना, वो एक नदी के समान है, हो सकता है थोड़ा थोड़ा करके वो आएगा, ऐसा आपको लगता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है मेरे भाई बहनों। हाँ, जब वो आता है तो आग आती है, लेकिन वो सिर्फ रोंगटे खड़े होना नहीं है, वो कोई सामर्थ्य नहीं है। यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को ऐसा परिचय नहीं दिया कि वो एक सामर्थ्य है। जब आप वचन को लोगे तब आप समझोगे। यूहन्ना 14 की किताब, आप सब लोग यूहन्ना की किताब ले ले, यूहन्ना अध्याय 14, हम लोग देखेंगे कि यीशु मसीह ने क्या कहा पवित्र आत्मा के बारे में। क्योंकि यीशु मसीह ही हमको पवित्र आत्मा बपतिस्मा देगा और वही हमें बपतिस्मा देता है। तो हम लोग देखेंगे उसके वचन में क्या लिखा है। यूहन्ना 14 में उसके 16वीं आयत में, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। और वचन कहता है मैं पिता से विनती करूंगा। आप जानते हैं एक चीज, पवित्र आत्मा उत्तर है यीशु मसीह की विनती का, उसकी प्रार्थना का। यीशु मसीह ने प्रार्थना किया पिता से, पिता भेजो उस वायदे को। और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया, वो वायदा है परमेश्वर का। प्रेरितों अध्याय 1:4 आप पढ़ सकते हैं। हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, प्रेरितों अध्याय 1:4। शाब्राखा ठाला ब्रोसे ठेले ब्रे बेबे। और उसने उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु अपने पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जोते रहो। पिता की उस प्रतिज्ञा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की प्रतिज्ञा है।
और योएल 2:28 में आप पढ़ सकते हैं, अंत के दिनों में अपने आत्मा को ढेलूंगा, अपने आत्मा को सारे प्राणियों में। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। यीशु मसीह ने कहा ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा कि वो प्रतिज्ञा पूरी होने पाए। तो उसने पिता से प्रार्थना की। यीशु मसीह ने कहा मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा अपने पिता से कि आपको मालूम है यीशु मसीह इतना ज़्यादा करीब था चेलों के साथ, बहुत करीब था। 3.5 साल वो लोग एक साथ में थे। आप जरा कल्पना करें। और वो लोग लालसा करते ना कि हम यीशु मसीह के साथ में रहे, लेकिन वैसे ही ना कभी कभी कुछ लोग बोलते ना, ओ काश कितना अच्छा होता अगर हम लोग यीशु मसीह के समय पर पैदा होते और 2000 साल बाद पहले पैदा होते, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रह रहे थे, हम उनको देखते, हम उनको छूते और हमको ऐसा लगता। लेकिन यीशु मसीह ने इस वचन को दिया हमें सांत्वना देने के लिए। उसने कहा, और वो आनंद उठा रहा था, चेले आनंद उठा रहे थे यीशु मसीह का। वो लोग एक साथ थे, वो लोग साथ चल रहे थे, वो लोग एक साथ मजाक भी करते थे और यीशु मसीह उनके साथ रहता था। यीशु मसीह उनको सुरक्षा देता था, यीशु मसीह उनको खिलाता था, और सिर्फ आत्मिक नहीं लेकिन शारीरिक रूप में भी। और यीशु मसीह उनको सिखा रहा था, उनको दिखा रहा था, उनको सिखाता था, उनको सेवकाई के बारे में बता रहा था और अभिषेक के बारे में सब कुछ वो सीख रहे थे यीशु मसीह के द्वारा। तो यीशु मसीह ने क्या था चेलों के लिए, मैं बताना चाहती, वही आज पवित्र आत्मा हमारे लिए है। आमेन, हालेलुया। तभी के लिए यीशु मसीह ने कहा, तभी के लिए जो चेले हैं वो ज़्यादा दुखी हो गए कि यीशु मसीह ने कहा कि मुझे जाना पड़ेगा इस संसार को छोड़ के। तभी के लिए जब लोग बहुत ज़्यादा निराशा में थे, यीशु मसीह ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं अपने पिता से प्रार्थना करूंगा, तुम्हें एक और सहायक देगा, एक और सहायक देगा। और यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को कैसे परिचय दिया? एक और सहायक। मैं यहाँ से बोलना चाहती हूँ, एक और का ग्रीक यूनानी मतलब है, दो दूसरे शब्द है, एक है हेट्रोस और एक एलस है। एलोस मतलब कि एक विभिन्न व्यक्तित्व, लेकिन एलस का मतलब है कि सेम उसके समान। यीशु मसीह ने कहा कि जब यीशु मसीह ने कहा कि एक और, मतलब कि कुछ और नहीं, वो वस्तु नहीं है। जब मैंने आपको बोला कि मैं जाऊंगा, मैं दूसरा एक व्यक्ति भेजूंगा, मैं आपको कुत्ता नहीं भेजूंगी या बिल्ली नहीं भेजूंगी, मैं कुछ नहीं भेजूंगी, मैं एक व्यक्ति को भेजूंगा जो मेरे समान है। तो यीशु मसीह ने कहा मैं एक दूसरा सहायक भेजूंगा, मतलब कि एक मेरे जैसा, सेम मेरे समान, मेरे जैसा मैं तुम्हें उत्साहित किया वैसा वो तुम्हें उत्साहित करेगा, पवित्र आत्मा वैसा ही। उसने कहा मैं दूसरा सहायक, मतलब पवित्र आत्मा। यीशु मसीह ने परिचय दिया पवित्र आत्मा का एक वस्तु के रूप में नहीं, जैसा हम सोचते हैं। हमको लगता है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का मतलब आग आ रही है और वो करंट लग रहा है हमारे सर के बाल से, बिजली सा लग रहा है, या हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, या और कुछ आंधी के समान। और फेरी तो 4 के 2 में लिखा हो ना, हो सकता है कि वो आंधी होगी या पानी, और हमको ऐसा महसूस होता है ना। लेकिन यीशु मसीह ने कहा नहीं, मैं तुम्हें बपतिस्मा दूंगा पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा जो है वो कोई भावना नहीं है, पवित्र आत्मा वो एक महसूसीकरण नहीं है, पवित्र आत्मा एक आग नहीं है, या आंधी नहीं है, या पानी नहीं है, जो भी सिंबल जो चिन्ह हम बोलते हैं, यीशु मसीह पवित्र आत्मा कबूतर भी नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा ने अपने परिचय दिया एक व्यक्ति के रूप में। सबसे पहले आपको ये जानना है, इस कल्पना को देखना है पवित्र आत्मा के बारे में कि पवित्र आत्मा सिर्फ एक अनुभव ही नहीं आपके जीवन में, वो एक व्यक्ति है आपके जीवन में जो आया ताकि वो आपके अंदर वास करे। तो यीशु मसीह ने कहा दूसरा सहायक, उसने ये नहीं बोला दूसरी मदद, उसने बोला मददगार। वो एक व्यक्ति है, मददगार, सहायक। उसका मतलब होता है यूनानी में पैराक्लिटोस। पैरा मतलब करीब, और बहुत करीब रहना, और बहुत करीब रहना। और कैलियो का मतलब होता है उसको बुलाना। पैराक्लिटोस मतलब वो बुलाया गया तुम्हारे संग रहने के लिए। मैं बताना चाहती हूँ वो आपके करीबी व्यक्ति है, ना कि किसी और के जो इस संसार में आपके।
वो आपके बहुत ही करीब व्यक्ति है आपके जीवन में। कृपया करके इसको समझे, पवित्र आत्मा वो एक व्यक्ति है। तो आपका बपतिस्मा किसी वस्तु से नहीं हुआ है, आप एक व्यक्ति के द्वारा, व्यक्ति से आपका बपतिस्मा हुआ। ये हमारे समझ के परे बहुत कठिन है हमारे साधारण दिमाग से समझने के लिए। जरा कल्पना करें, तभी के लिए जो आपकी आत्मा जो है आत्मा से जुड़ गई, आप एक आत्मा हो गए हैं। और वो कैसे आपको देखता है, आप देखते हो, जैसे वो बात करते हो आप बात करते हो, जैसा वो महसूस करता है वो आप महसूस करते हो, क्योंकि वो एक व्यक्ति है, वो एक वस्तु नहीं है, वो एक व्यक्ति है। वो व्यक्ति कौन है? उसकी एक व्यक्तित्व है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो यूहन्ना 14:16 साफ साफ कहता है, मैं तुम्हें एक दूसरा सहायक दूंगा और वो तुम्हारे साथ रहेगा हमेशा। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। मैंने कहा वो तुम, यीशु मसीह ने कहा, और ये पिता की प्रतिज्ञा है। वो पवित्र आत्मा पिता की प्रतिज्ञा, पिता ने प्रतिज्ञा किया ताकि वो पवित्र आत्मा से और आग से हमें बपतिस्मा दे। तभी के लिए ये जो हुआ प्रेरितों की किताब अध्याय 2 में, आपको मालूम है हम लोग प्रेरितों की किताब अध्याय 2 पढ़ेंगे। शाब्राखा था लाब्रोसिचे 2:2, एक का एक आकाश से बड़ी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभी फटते हुए दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। हालेलुया। तो पेंटिकॉस्ट के दिन आखिर का जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है वो पूरी हुई। हालेलुया। हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो पूरे पुराने नियम में बहुत ज़्यादा क्रियान्वित था। वो जहाँ पे भी आप देखोगे वो चमत्कारों को, जहाँ पर आप देखोगे चंगाई को, जहाँ पर आप देखोगे महान छुटकारे को या युद्ध को, वहाँ पे हर जगह पवित्र आत्मा ने वहाँ पे एक बड़ा किरदार को निभाया। पवित्र आत्मा वो वहाँ पे उनके साथ, इस्राएलियों के साथ जा रहा है जंगल में, और वो बहुत क्रियान्वित था। आप ये मत सोचिए कि पवित्र आत्मा तुरंत आ गया फिर तो किताब में, नहीं, वो शुरुआती से बड़ा क्रियान्वित था। लेकिन पुराने नियम जो है वो काल था, पिता का काल था। आप वहाँ पे यहोवा 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 परमेश्वर बहुत ज़्यादा था, और सुसमाचार के समय यीशु मसीह का काल था। लेकिन अभी हम लोग पवित्र आत्मा के काल में रह रहे हैं। आमेन। और इस दिन पवित्र आत्मा सच में बहुत लालसा कर रहा था। पिता परमेश्वर लालसा कर रहा, यीशु मसीह लालसा कर रहा था, पेंटिकॉस्ट के दिन के लिए लालसा कर रहा था। प्रेरितों की किताब अध्याय 2 में वो लोग लालसा कर रहे थे कि क्या होने वाला है, कि क्या हुआ जो तंबू में प्रभु जो सुलेमान के मंदिर में हुआ वो उससे खुश नहीं था। लेकिन परमेश्वर आपको और मेरे को अपना मंदिर बनाना चाहता था। देखो, सिर्फ ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कोई अनुभव नहीं है, ये कोई अनुभव नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर आता है और आपके अंदर वास करता है। आमीन। उसने बना दिया आपको अपना घर। पवित्र आत्मा ने आपको अपना घर बना दिया। पवित्र आत्मा सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वो परमेश्वर भी है। वो त्रिएक परमेश्वर में एक परमेश्वर है। वो परमेश्वर पिता यीशु मसीह के संगी, एक इक्वल है, बराबर है, वो पिता के समान है। तो उसने आपको और मेरे को अपना मंदिर बना दिया। आपको मालूम है, बहुत से लोग पूछते हैं, ठीक है, पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा है वो अलग अनुभव है, क्योंकि जब हम लोग बचाए गए, जब हमारा उद्धार हुआ, जब हमने यीशु मसीह को एक व्यक्ति और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, तभी आता ना यीशु मसीह। तो फिर हमें पवित्र आत्मा क्यों चाहिए? जब भी हमने को पवित्र आत्मा मिल गई, फिर हमें क्यों चाहिए ये चीज़? ठीक है, आप सही है। दो तरह के अनुभव है हमारे जीवन में। जब इस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, 100% आपको मालूम है, आपका पवित्र आत्मा के साथ एक शरीर में आपका बपतिस्मा हो गया। पवित्र आत्मा ही है जिसने आपको मसीह में लेके गया। वही है जिसने आपको परिचय दिया आपके छुटकारे दाता को। आपको मालूम है, तभी के लिए क्रियान्वित होकर के वो काम कर रहा है इस पृथ्वी पर।
और वो लोगों को कायल कर रहा है, लोग संसार को कायल करता है। अभी के लिए बाइबल कहती है यीशु मसीह 17 यूहन्ना 17 में यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 17 में निकालेंगे और आप देखो कि इस पृथ्वी पर पवित्र आत्मा क्या काम करता था। यूहन्ना 17 अपन निकालेंगे, यूहन्ना 16 का 8। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरंतर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा जो है उसका जो पहला काम है कि वो संसार को निरुत्तर करे, कायल करे, ना कि पाप के विषय में, ये झूठ के पाप में, मर्डर के पाप में, कत्ल के पाप में, नहीं, वो पाप नहीं, लेकिन यीशु मसीह को नहीं ग्रहण करना, वो पाप। हमको लगता है कि हमेशा पवित्र आत्मा का जो नियुक्त कायल करने का मतलब है कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, वो तो हमारा खुद का आत्मा ही कायल करेगा हमारे पापों के प्रति में। लेकिन यहाँ पे पवित्र आत्मा हमें किस पाप के विषय में कायल कर रहा है? वो पाप है जो हम यीशु मसीह को नहीं जानते, ये पाप है। तो पवित्र आत्मा ने आपको लिया, मैंने आपको दिखाया आपके छुटकारे दाता को, और आप बचाए गए। और वो समय, जिस समय आपने नया जन्म पाया, जिस समय ये आप आत्मा के द्वारा जन्मे, यूहन्ना 3 और 3 आप 3 4 5 है, आप आत्मा के द्वारा जन्मे हैं। आपको मालूम आप यीशु मसीह के समान है। यीशु मसीह जो है पवित्र आत्मा का बच्चा है। मुझे हमारे जीवन से कंपेयर करती हूँ अपने इस पृथ्वी के जीवन में। वो आया एक मनुष्य बन करके आप और मैं, मांस और लहू से, और उसने हमें दिखाया कि कैसे एक मनुष्य एक पृथ्वी पर रह सकता है, एक भगवान, एक परमेश्वर के समान रह सकता है, कैसे वो इस पृथ्वी पर चल सकता है। तो हमें यीशु मसीह के पद चिन्हों पे चलना है। तो यीशु मसीह वो आत्मा के द्वारा जन्मा है, वो पवित्र आत्मा का बच्चा है, और यीशु मसीह के साथ पवित्र आत्मा था, वो यीशु मसीह का बच्चा है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा का बच्चा है, और यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा ही मरियम के गर्भ में आए। उसी तरह से हम लोग आत्मा के द्वारा जन्मे। जब हम लोग ने एक नया जन्म हुआ, उसका मतलब हम लोग पवित्र आत्मा के मंदिर बन गए। पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करने लगा, और यही है हमारे अंदर वास करने वाले परमेश्वर की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की। पवित्र आत्मा, हाँ, और वो अनुभवी है। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 4 में, और सामरी स्त्री के लिए यीशु मसीह ने 4 के 14 में कहा, यूहन्ना 4 के 14 में, परंतु जो कोई उस जल से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, और वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। ये आपके उद्धार का अनुभव है, और आपका ये सोता है। आप एक नई सृष्टि बन गए, आप नया जन्म पाए, आपका जो आत्मा है वो पूरा नया हो गया। और ये कोई नहीं है कि आपकी आत्मा को रिपेयर कर रहे हैं, आप नए जन्म पाए, आप नया, टोटल न्यू ब्रांड है। तो आप एक पवित्र आत्मा के मंदिर बन गए, और आप तैयार है कि आपके अंदर पूरा परमेश्वर वास करे। तभी के लिए पुराने नियम में लोगों का नया जन्म नहीं हुआ, पवित्र आत्मा उनके अंदर वास नहीं कर सकता। तभी के लिए आप देख सकते हैं पूरे पुराने नियम को, जब कभी भी परमेश्वर कुछ करना चाहता था इस पृथ्वी पर, उसको आकर के जाना पड़ता था, आता था, जाता था। उसके पास रुकने का स्थान नहीं था, उसके पास रुकने का स्थान नहीं था। वो आता था। उदाहरण के तौर पे पुराने नियम में अगर न्यायों की किताब लोगे, बहुत साफ रीति से लिखा है, पवित्र आत्मा का आता था, महान सामर्थ्य गिदोन पे आया, और गिदोन जाता था और वो सब कुछ शत्रुओं को खत्म कर देगा। और पवित्र आत्मा फिर जब काम खत्म होता, पवित्र आत्मा चला जाता था। और फिर उसके बाद पवित्र आत्मा का सामर्थ्य डेबोरा पे, डेबोरा महान भविष्यवक्तन और पूरी आर्मी, और उसके बाद पवित्र आत्मा आता है। और फिर पवित्र आत्मा आता है सामर्थ्य रूप से सिमसोन के ऊपर। सिमसोन, आपका सामर्थ्य, आप उसके सामर्थ्य को जानते हैं, महान सामर्थ्य सिमसोन। और जब सब कुछ खत्म होता है, पवित्र आत्मा चला था। तो यही चीज़ होता था पुराने नियम में। लेकिन जब यीशु मसीह महिमान्वित हुआ, जब यीशु मसीह ने सब कुछ क्रूस पे ख़त्म कर दिया और उसने हमें बना दिया अपने पवित्र आत्मा का मंदिर, तो पवित्र आत्मा आता है और वो हमारे अंदर वास करता है हमेशा के लिए। यही हमारा अनुभव है।
और वो हमारा अनंत काल का सोता है। अगर आप एक विश्वासी है, अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया अपने उद्धारकर्ता के रूप में, तो सच में पवित्र आत्मा जो है वो आपके अंदर में रह रहा है और आप परमेश्वर के मंदिर बन गए, आप परमेश्वर के घर बन गए। पवित्र आत्मा आपके अंदर में रह रहा है और ये आपके अंदर वास करने वाला है। ये है वास करने वाली उपस्थिति। ये इसलिए ताकि वो आपको यीशु के समान बने, वो आपको महिमा से महिमा की ओर लेकर के जाए, ताकि वो आपको छुए और आपको बदले और आपके अंदर यीशु मसीह के चरित्र को उत्पादन करे, उसकी स्वरूपता को, उसकी समानता को। लेकिन यीशु मसीह भी आत्मा के द्वारा जन्मा, उसके पास भी पवित्र आत्मा था। लेकिन आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह भी बहुत सारे अनुभव में गया। उस एक और अनुभव में गया, जब वो यरदन की नदी में गया था पानी के बपतिस्मा के लिए, जब वो पानी से बाहर निकला, बाइबल कहती है आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा उतरा यीशु मसीह के ऊपर एक कबूतर के नाई और वो उसके ऊपर आकर के ठहर गया। यीशु मसीह एक व्यक्ति है, सबसे पहला व्यक्ति है जिसके ऊपर आकर के यीशु मसीह ठहर गया। और ये एक दूसरा अनुभव, उसके बाद आप देख सकते हो कि यीशु मसीह ने अपनी सामर्थ्य सेवकाई को किया और आप लूका 4:14 में देख सकते हैं, वो आत्मा की अगुवाई से गया गलील में, आत्मा के सामर्थ्य से गलील में गया। तो यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ताकत को, बल को पाया जब उसने बपतिस्मा लिया। ये दूसरा अनुभव है। मैं वही अनुभव के बारे में आपसे बात करी। पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा का मतलब ये है कि पवित्र आत्मा आपको ताकत दे रहा है, बल दे रहा है एक उद्देश्य के लिए, आपके लिए, ताकि आप एक आशीष बने इस संसार के लिए, आपके लिए, ताकि आप स्रोत बने स्वर्ग के सामर्थ्य के, ताकि आप प्रकट करें परमेश्वर को इस संसार में। आमीन, हालेलुया। और देखा जाए बहुत से विश्वासी, वो लोग पवित्र आत्मा को अनुमति नहीं दे रहे कि वो हमें बल और ताकत दे, वो हमें शक्ति दे। वो एकदम नॉर्मल सादा जीवन जी रहे हैं। ओ मुझे तो मेरे को सुरक्षा देना है, मुझे ऐसा जीवन जीना है, और ऐसा हम जीते हैं। लेकिन आपको मालूम है एक चीज़, कि हर एक लोग जो आप है, आपके ऊपर विशेष बुलाहट है स्वर्ग की, और आपकी ये विशेषता है नए नियम के विश्वासियों की। पुराना नियम और सब लोग के अंदर वो सौभाग्य और वो मौका नहीं था। और कुछ विशेष लोग थे जिनको प्रभु ने चुना था, कुछ विशेष लोग थे जिनको प्रभु ने चुना था और प्रभु ने उनका इस्तेमाल किया, जैसे मूसा, सिमसोन, दाऊद, एलिया, एलीशा। आप ऐसे बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को देख सकते हैं। तो परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया, प्रभु ने उनको अभिषेक दिया। लेकिन नए नियम में हर एक विश्वासी परमेश्वर का घर है, हर एक विश्वासी वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। क्या आपको ये सोचते हो कि पवित्र आत्मा आपके अंदर इसलिए रह रहा है बिना उद्देश्य के? हाँ, वो आपसे प्यार करता है, क्योंकि वो एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा आपसे बहुत प्यार करता है और वो चाहता है कि वो आपके साथ आपके साथ प्यार करे, आपके साथ स्नेह करे, आपसे बात करे, और वो चाहता है। लेकिन पर आपको वो एक आशीष बनाना चाहता है संसार के लिए। वो चाहता है कि आपको इस्तेमाल करे अपनी महिमा के लिए। तो जो बपतिस्मा है पवित्र आत्मा के साथ, वो एक दूसरा अनुभव है, जो यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 7 में। यीशु ने कहा उसका 36 और 37, क्या ये बात है जो उसने कही, तुम मुझे ढूंढोगे परंतु ना पाओगे, जहां मैं हूं वहां तुम नहीं जाओगे। पर्व के अंतिम दिनों में 37 का पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन था, यीशु मसीह खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। आमीन, हालेलुया। तो तभी के लिए यीशु मसीह ने कहा अंत के दिनों में, यही वायदा है परमेश्वर का। और यहाँ पे आप सुन सकते हैं अंत के दिनों में, और आप ऐसे ले सकते हो ना, हम लोग अंत के दिनों में, इस समय यीशु मसीह जा रहा है बपतिस्मा देने के लिए हमें पवित्र आत्मा और आग से। तो यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मुझ में विश्वास करोगे, मैं बताना चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा के साथ जो बपतिस्मा है वो हर एक विश्वासियों के लिए है। लेकिन एक चीज ना, ये आपका निर्णय है ना, क्या आप अनुमति देंगे पवित्र आत्मा को
कि वो आपको भरे या आपको छुए आपकी ज़बान को या आपके द्वारा बहे, ये आपका निर्णय है। या आप वैसे ही हो सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं हाँ पवित्र आत्मा मुझे आपके द्वारा इस्तेमाल में आना है। हाँ पवित्र आत्मा मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ताकत और बल दें अपने उद्देश्य के लिए जो आपने मेरे लिए मुझे जिसके लिए बुलाया। ये आप निर्णय ले सकते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा की पाठशाला होने के नाते हम चाहते हैं कि आप सब लोग पवित्र आत्मा से भर जाएं और आप अनुमति दें पवित्र आत्मा को कि आपके अंदर से बहे, हर एक आपके स्रोत से, आपकी आंखों से, आपके कानों से, आपके मुंह से, आपके हाथों से, ताकि आप सामर्थ्य से भरे हुए व्यक्ति बने। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा जब तुम मुझ में विश्वास करोगे तो तुम्हारे अंदर से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। देखो, बपतिस्मा जो पवित्र आत्मा के साथ में है वो कुछ नहीं है कि जो आप अभी पाओगे बाहर से। ऐसा कुछ नहीं है कि स्वर्ग खुल जाएगा या कुछ चीज़ आपके ऊपर गिरेगी, ऐसा नहीं है। और पहले से ही स्वर्ग खुल चुका है। पेंटिकॉस्ट के दिन स्वर्ग खुल चुका है, वो कभी बंद नहीं हुआ, वो खुल गया। और पहले से ही पवित्र आत्मा आपके अंदर रह रहा है और आप बस अनुमति दे रहे हो पवित्र आत्मा को कि वो आपके अंदर से बहे, ताकि आप खड़े होए और आपको भरते परिपूर्ण करते चले जाए। आमीन, हालेलुया। और पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा है, मैंने आपको बताया पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा है वो एक वायदा है। यीशु मसीह की प्रार्थना आपके लिए कि आप ग्रहण करो, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को पाओ। मैंने आपको बताया ये प्रभु की वायदा है और ये प्रार्थना है, और मैंने ख़त्म कर दिया इस चीज़ को। और मैंने आपको बताया कि पवित्र आत्मा कौन है, वो एक व्यक्ति है। और सिर्फ वो कुछ नहीं है कि वो आ रहा है या आपके साथ रहेगा, लेकिन एक व्यक्ति, आप उस व्यक्ति पर ध्यान दीजिए और वो व्यक्ति आपके साथ में रहेगा और आपके सारे जीवन भर, ताकि आपकी अगुवाई करे, ताकि आपको निर्देश करे, ताकि आपको ताकत दे। देखो, जब पवित्र आत्मा आता है वो इसलिए नहीं आता है, वो खुद ही एक वरदान है। आप प्रेरितों की किताब अध्याय 2 में देख सकते हैं। प्रेरितों की किताब अध्याय 2 का 33, प्रेरितों 2 का और 33 लिख लीजिए। 2 का 33 और 2 का 38 और 29। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, मैं तुमसे हर एक को अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारे परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर हम सुनते हैं पतरस कहता है जो पवित्र आत्मा है वो वरदान है। पवित्र आत्मा का दान, वो पवित्र आत्मा दान है। पिता परमेश्वर के 2 वरदान है, उसने हमें दोनों वरदान दे दिया, दोनों गिफ्ट दे दिया, उपहार। यीशु मसीह जो है पिता की ओर से वरदान है और पवित्र आत्मा भी परमेश्वर से वरदान है। वो एक वरदान है वो। और आप सब लोग पवित्र आत्मा की पाठशाला में, आप लोग को जरूरत है, आप लालसा कर रहे हैं कि मुझे भविष्यवाणी, मुझे वरदानों में चलन करना है, मुझे बीमारों को चंगा करना है, मुझे दुष्ट आत्माओं को निकालना है, और मुझे परमेश्वर के ज्ञान में चलना है, आत्मा को परखना, हर एक चीज़ जो चमत्कार करने का, हमें वो सब चीज़ों को करना है। और मुझे मालूम है बहुत सारे लोग जब बोलते हैं पवित्र आत्मा, सब लोग इतना उत्साहित रहते हैं, और आप पूरे सिर्फ और सिर्फ मुझे वरदान चाहिए, उसका पवित्र आत्मा का वरदान चाहिए, और मैं 40 दिन उपवास करूँगा फिर मुझे मिल जाएगा, या तो फिर मुझे ज़्यादा कुछ भी चीज़, आपको कुछ ना कुछ करना है ताकि आप ग्रहण करें उस वरदान को। मैं आपको बताना चाहती हूँ, और अच्छी खबर है, जिस दिन आपने पवित्र आत्मा जो वरदान है, जो पवित्र आत्मा जो प्रतिज्ञा है, जब वो आपने ग्रहण किया, तब सारे वरदान आपके पास यूं ही आ गए। और यही एक भली खबर, सुसमाचार है, और ये सच्चाई, इसको हमको लेना है। लेकिन ये थोड़ा कठिन है। हमको हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ करना पड़ेगा तभी हम पाएंगे, हमें कुछ करना पड़ेगा ताकि हम लोगों को प्रसन्न करें। हमेशा कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं ना, ताकि हमको कुछ पाएं। लेकिन जो सबसे बड़ा अनुग्रह जो हमारे ऊपर डाला गया है, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमें दे दिया। हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा हमको दे दिया। हमने कुछ नहीं किया, लेकिन पवित्र आत्मा ने सारे वरदान हमको दे दिया।
तो आपके पास है सारे वरदान आपके अंदर, और सारी नदी आपके अंदर है। आपके अंदर से बहेगी, वो आपके हृदय से, आपके अंदर से वो नदियां बहेगी। जीवन जल की नदी है, जो पवित्र आत्मा, वो नदी है। और वो नदी जब वो जुड़ जाती है उस सोते से, आप एक नदी बन जाते हैं। आमेन, हालेलुया। तो यहाँ पे वरदान, तो ध्यान दीजिए उस वरदान पे, पिता का वरदान है। ध्यान दीजिए, ध्यान केंद्र करें कि वो पिता का वरदान है, वो एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा जब आया, वो खाली हाथों से नहीं आया, वो सारे वरदानों के साथ है। तभी कैसे कहना इस बात बोलते हैं कि पवित्र आत्मा का जो चिन्ह है, वो हम ऐसा बोलते हैं कि वो अगर एक कबूतर है तो कबूतर के दो पंख है। एक कबूतर का एक पंख जो है पवित्र आत्मा के वरदान, और दूसरा है आत्मा के फल। तो दोनों पंखों के साथ आया। तो वो एक हाथ से नहीं आया, एक पंख से नहीं आया, वो दोनों पंखों से आया, वो पूरे व्यक्तित्व से आया, वो सारे सामर्थ्य के साथ में आया। सबसे पहले व्यक्ति आता है, उसके बाद सामर्थ्य आता है। तभी के लिए बाइबल कहती है यीशु मसीह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। और यीशु मसीह ने कहा जब तुम पवित्र आत्मा को पाओगे तब तुम सामर्थ्य को पाओगे, सामर्थ्य को पाओगे। सामर्थ्य के वरदानों को वो आ गए हैं, प्रकाशन के वरदान आ गए हैं आपके अंदर, सब कुछ आपके आत्मा में आ गए, सारे चीज वार्तालाप के वरदान सब आ गए हैं, वो आपके अंदर में हैं। और जो लोग वहाँ पे हैं, जो लोग लालसा कर रहे हैं अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए, और पहले से ही अन्य भाषा में प्रार्थना करना जो सबसे पहला पवित्र आत्मा का वरदान है, वो आपके अंदर है, आपकी आत्मा में है। और आज वो आएगा नहीं कहीं बाहर से, ठीक है अब हम लोग सेशन को ख़त्म कर देंगे तो कुछ होगा, ऐसा नहीं है। आपने पहले से ही पा लिया है। जब आपने पा लिया है उस वरदान को, पवित्र आत्मा के वरदान को, तो आप कैसे पाओगे दोबारा? आपने पा चुका है पहले से। सारे वरदान आपके अंदर में हैं, आप वरदान में चलन कर सकते हो पवित्र आत्मा के। तभी के लिए बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब मैं अपने आत्मा तुम पर उड़ेलूंगा सारे प्राणियों में, और मेरे बेटे और बेटी भविष्यवाणियां करेंगी। और वो लोग दर्शन को देखेंगे, वो लोग स्वप्न को देखेंगे। और पुराने नियम में जब कभी भी परमेश्वर आता है एक व्यक्ति के ऊपर, वो लोग भविष्यवाणी करने लगते हैं। बीते कल में ना आपने सुना है मेरे पति के द्वारा, और अन्ना ने भी कहा कि पहला शमूएल 10:6 में कैसे जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो वो भविष्यवाणी करने लगा, और वो एक परिवर्तित होकर दूसरा व्यक्ति बन गया। और भविष्यवक्ताओं के पुत्रों के बीच में क्या उन्होंने कोशिश की भविष्यवाणी करने के लिए? क्या उन्होंने रोया प्रभु जी ऐसा क्या? नहीं, पवित्र आत्मा आया, मुंह खुला, भविष्यवाणी होने लगी, यही चीज हुई। उसी तरह से हुआ है प्रेरितों की किताब अध्याय 2 में। क्या हुआ नए नियम में? और वो सच में विशेषता है हमारे नए नियम के विश्वासियों, कैसा परमेश्वर हमसे प्यार करता है, कैसा प्रभु हमसे प्यार करता है, कैसे पवित्र आत्मा आपसे प्यार करता है। मैंने आपको बताया पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, वो आपसे बहुत प्यार करता है। क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है, वो चाहता है कि वो आपको एक भेद की भाषा आपको दे दिया है। वाह, अन्य भाषा। तभी के लिए बाइबल कहती है क्या हुआ, प्रेरितों की किताब अध्याय 2 में हम पढ़ेंगे जब पवित्र आत्मा आया उनके ऊपर, तब क्या हुआ हम लोग पढ़ेंगे। प्रेरितों 2 और एक आकाश से बड़ी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे जा रहा घर जहाँ वह बैठे गूंज गया, और उन्हें आँख की जीभ फटती हुई दिखाई दी। उनमें से हर एक के ऊपर ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। उन्होंने क्या किया? और ठीक है, पवित्र आत्मा उनके ऊपर है। उसके बाद उपवास प्रार्थना किया 40 दिन। क्या अन्य भाषा में बोलने के लिए? नहीं, तुरंत ही। और जैसे ही पवित्र आत्मा ने उनको भरा, वो लोग अन्य भाषा में बोलने लगे, वो बोलने लगे। और जैसे पुराने नियम में जब पवित्र आत्मा आता था उनके ऊपर वो भविष्यवाणी करने लगे, वैसे ही यहाँ पे भी जैसी पवित्र आत्मा उन पर आया, उनको पवित्र आत्मा से भरे वो लोग, तुरंत ही वो जो वरदान है वो चलन करने लगे।
हालेलुया। क्योंकि वो लोग सिर्फ पवित्र आत्मा में ध्यान दे रहे थे। अगर आप देख सकते हैं उन लोगों को, वो लोग इंतज़ार कर रहे थे ऊपर की कोठरी में 120 चेले, और वो लोग वरदानों के लिए नहीं, लेकिन उस व्यक्ति का इंतज़ार कर रहे थे। वो लोग इंतज़ार सिर्फ वरदान के, पवित्र आत्मा के वरदान के लिए, लेकिन वो पवित्र आत्मा जो कि पिता का वरदान है उसके लिए इंतज़ार कर रहे थे। तो यीशु मसीह ने कहा यरूशलेम में ठहरे रहो, यरूशलेम में ठहरे रहो जब तक कि तुम सामर्थ को ना पालो। यीशु मसीह ने कहा तुम ठहरे रहो, मैं तुम्हें बोला हूं ना, मैं तुम्हें एक दूसरा सहायक भेजूंगा। यीशु मसीह ने यह नहीं बोला कि मैं तुम्हें वरदान भेजूंगा, ऐसा नहीं बोला। उसने कहा कि मैं तुम्हें एक दूसरा सहायक भेजूंगा, और दूसरा एक और सहायक भेजूंगा। वो आएगा, और जब वो आएगा तो सब कुछ आ जाएगा। जब वो आएगा सामर्थ आएगा। तो ज्ञान को केंद्र करें उस पर। मैं बताना चाहती हूँ मेरे भाई और बहनों, उस व्यक्ति पर ध्यान को केंद्र करें, और उस वरदान पे ध्यान दे रहे, पवित्र आत्मा में ध्यान करें। और इस महीने में भी हर समय ये ना सोचे परमेश्वर मुझे वरदान चाहिए, मुझे वरदान, मुझे भविष्यवाणी चाहिए। नहीं, ऐसा वरदानों में ध्यान ना दीजिए, केंद्र ना करें। और वो लोग जब ऊपर कोठरी में इंतज़ार कर रहे थे उस दूसरे सहायक के लिए, एक और सहायक के लिए, तो वो लोग मेरे जैसा होगा, यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि वो लोग यीशु मसीह से बहुत प्यारे। तो वो लोग यीशु मसीह के समान होगा, और वो यीशु के समान होगा, और हमारा फिर से एक दोस्त आएगा, क्योंकि यीशु मसीह उनका मित्र था। बाइबल कहती है यूहन्ना 15:15 में, अब मैं तुम्हें दास नहीं बुलाऊंगा, मैं तुम्हें अपना मित्र कह करके बुलाऊंगा। तो यीशु मसीह ने कहा एक और सहायक, मतलब मेरा एक और मित्र आ रहा है। तो वो लोग इंतजार कर रहे थे उस मित्र के लिए। और जब पवित्र आत्मा आया, तुरंत ही परमेश्वर की अन्य भाषा जो है वरदान, वो बहने लगा। उनको कोशिश करनी नहीं पड़ी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि आप उस अन्य भाषा को पाएं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोग वो अन्य भाषा के लिए उनको ज़रूरत है, तभी हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, वो सामर्थ्य सेवकाई कर पाएंगे। देखो, मैं आपको उत्साहित करूंगी कि एजेकिया ने किताब ले लें, अद्भुत संसार का अद्भुत मार्ग, वो किताब को ले लीजिए, और आप समझ जाएंगे हर एक चीज़ A to Z अन्य भाषा के बारे में, और आपको ज्ञान और प्रकाशन रहेगा। और बहुत सारे प्रश्न हैं। तो अन्य भाषा जो है वो सबसे पहला वरदान है, जो कि आपके हर एक अलौकिक दरवाज़ों को खोलेगा सारे दूसरे वरदानों के लिए। आपके अलौकिक संसार, जब ज़्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे, 1 कुरिन्थियों 14 उसके 2 में लिखा है, जो अन्य भाषा पर वो अपनी उन्नति करता है। आप परमेश्वर से बात करते हैं, आप परमेश्वर से भेद की बातें प्रकट होकर के बात करते हैं। क्यों हम इससे चूक जाते हैं? क्यों हम इस पे डिबेट करें, बहस करें? हम क्यों बोले कि मुझे बोलना नहीं? मुझे बोलना अन्य भाषा, ये स्वर्गिक भाषा है, ये परमेश्वर का वरदान है, मैं इसको नकारूं क्यों? मैं बुलाया गया हूं ताकि मैं अलौकिक जीवन को जीऊं। मैं एक अलौकिक व्यक्ति हूं। मैं जो नया जन्म पाया हूं वो साधारण जन्म नहीं है, वो आत्मा के द्वारा जन्म। ये मेरा जन्म का भाषा है, ये मैं इसको क्यों नकारूं? मुझे ये चाहिए, मुझे भरना है आत्मा से, मुझे अन्य भाषा में बोलना है, और ये वो वरदान है स्वर्ग से। मैं आपको बताना चाहती हूं, अन्य भाषा में बात करना वो आपको अलौकिक क्षेत्र में लेकर के जाएगा, अलौकिक मंडल में लेके जाएगा। देखो, आप बोल सकते हैं प्रेरितों की किताब, पूरे प्रेरितों की किताब में कैसे वो लोगों ने दुनिया को हिला डाले, कैसे उन्होंने संसार को ऊपर नीचे से उथल पुथल कर दिया, कैसे उन्होंने इतिहास को रचा, कैसे अनोखे काम उनके हाथों के द्वारा हुए, कैसे पौलुस ने बहुत सारे प्रकाशनों को लिखा, कैसे पौलुस हर चीज़ स्वर्ग से डाउनलोड कर लिया। वो इसलिए क्योंकि वो अन्य भाषा में प्रार्थना, क्योंकि बाइबल कहती है कि पौलुस कहता है कि मैं तुमसे ज़्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ। 1 कुरिन्थियों 14 में आप पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं। वो कहता है मैं अन्य भाषा में तुमसे ज़्यादा प्रार्थना करता हूँ। 14:18, 1 कुरिन्थियों 14:18, मैं तुमसे ज़्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता। और ये भेद है पौलुस की सेवकाई का। अन्य भाषा में प्रार्थना करना पौलुस की सेवकाई का भेद है। हम लोग प्रकाशन को प्रचार कर रहे हैं, लेकिन हम लोग नकार रहे हैं अन्य भाषा के सामर्थ्य को। लेकिन
जैसे पौलुस ने कहा कि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ तुमसे ज़्यादा, हमें उस चीज़ को पकड़ना है। तो जो अन्य भाषा में प्रार्थना करना है, और ये भेद की भाषा है, और ये भेद की बातें हैं जो आप महिम प्रकट होकर के बोलते हैं। मुझे और भी ज़्यादा इसमें गहराई में नहीं जाना, लेकिन मैं बस चाहती हूँ कि आपको पवित्र आत्मा की बपतिस्मा लेकर के आना चाहती हूँ। तो आप लोग भेद की बातें बोलते हैं और आप अद्भुत परमेश्वर के कामों का वर्णन करते हैं। अगर आप परमेश्वर के कामों को देखोगे तो वो लोग बहुत चकित हो गए, बाप रे, ये लोग तो परमेश्वर के कामों का प्रकट। फिर तो 2:11 में आप देख सकते हो, वहाँ पे लिखा गया कि वो लोग परमेश्वर के अद्भुत कामों की चर्चा कर रहे थे। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है, वो आपकी ज़बान को छूता है। हालेलुया, वो आपकी ज़बान को छूता है। आपको मालूम है वो आपकी ज़बान को क्यों छूता है? क्योंकि जब आपकी ज़बान बदल जाती है, आपकी सारी चीज़ें बदल जाती है, आपका जीवन चीज़ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि मसीह, परमेश्वर को भविष्यवक्ताओं की ज़रूरत है, परमेश्वर को ज़रूरत है उसकी आवाज़ की, और संसार को ज़रूरत है परमेश्वर का वचन आपके मुंह से। तभी के लिए पवित्र आत्मा जो आपकी ज़बान को छूता है और आपको बोलने की सामर्थ देता है। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, जब आप पवित्र आत्मा को अनुमति देते कि वो आपको भरे, और जब अनुमति देते हैं पवित्र आत्मा आपके द्वारा बहे, इस चीज़ को लिख लीजिए, जब आप अनुमति देते हो उसे, मतलब कि वो वहाँ पे है पहले से, वो आपके अंदर में ही है, लेकिन वो आपके अंदर में, लेकिन आपको अनुमति देना है। हालेलुया। देखो वो लोग परमेश्वर के कामों की चर्चा कर रहे थे, वो लोग भेद की बातें बोलते। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते, आप अपनी उन्नति करते, अपनी आत्मिक उन्नति करते हैं। 1 कोरिन्थियों 14:4, 1 कोरिन्थियों 14:4 उसमें लिखा हुआ है, जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं वो अपनी आत्मिक की उन्नति करता है। देखो बहुत सारे क्षेत्र है, एक स्तर है आत्मिक जीवन में, आप अपने पूरे जीवन भर बच्चा बने रह सकते हैं। ये बहुत शर्मिंदा वाली बात है कि आप कल्पना करें, जब आपने नया जन्म लिया और आप जन्म मरण तक आप बच्चे के समान रहे, बहुत ही शर्मिंदा वाले। हम आत्मिक बच्चे रह सकते हैं पूरे संसार, या तो फिर आप बड़े हो सकते हैं, या अपने आप की उन्नति कर सकते हैं, आप अपने आत्मा को निर्माण कर सकते हैं बलवंत, और आप एक शूरवीर बन सकते हैं। आप आत्मा को अनुमति सकते कि वो राज्य करे। ये परमेश्वर की इच्छा है आपके और मेरे लिए, ताकि हम इस संसार पर राज्य करें, ताकि हम अधिकार को लें, और ताकि हम वश में कर लें इस संसार को, ताकि इस पृथ्वी, इस आत्मिक संसार पर अधिकार को रखें। और उसके लिए जब आप प्रार्थना करते हो अन्य भाषा में, आप निर्माण कर रहे हो, आप निर्माण कर रहे हो अपने आप को। और जैसे ही, और असली मतलब है कि जैसे कि आप निर्माण कर रहे हो, और एक पत्थर के ऊपर दूसरा, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, आप निर्माण कर रहे हैं अपने आप का, आप उन्नति कर रहे हैं अपने जीवन में, अपनी आत्मिक उन्नति कर रहे हैं। अगर आपको आज लालसा नहीं है प्रार्थना करने की, लेकिन आप चालू कर दे प्रार्थना करने। लेकिन हमारे स्कूल में हर दिन हम 1 घंटा अन्य भाषा की बोलते हैं, बुलवाते हैं, 5:30 से 6:30 हम लोग सब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। और यही जनरेटर है, हमारा जनरेटर है एक मसीह जीवन में चलने के लिए। एक मसीह जीवन में जनरेटर है ये। तो जनरेटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हर एक लाइटों को काम करने के लिए, बिजली चलने के लिए। तो हमको ऑन उठाना, अगर हमें ऑन उठाना है, लाइट, फैन, एसी, ये सब चीज़ों, अगर हम लोग जनरेटर को खो देंगे तो कैसे काम करेगा? तभी के लिए ये उन्नति करना है आपकी, ये आपके अंदर में है, सारे वरदान आपके अंदर में। और आप बोल सकते हैं बहन ये सही है, ये मेरे अंदर में, क्या मैं योग्य हूँ क्या ताकि मैं अन्य भाषा में बातें करूं, या पवित्र आत्मा आकर के मुझको भरे? मैं तो सिद्ध व्यक्ति नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये 120 जो लोग ऊपर ही कोठरी में बैठे थे पेंटिकोस्त के दिन वो सिद्ध थे। और वो 50 दिन पहले पतरस ने इनकार किया यीशु मसीह का। उसने कहा कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता, उसने यीशु मसीह को श्रापित किया। ऐसा व्यक्ति वहाँ पे बैठा हुआ है, पवित्र आत्मा का इंतज़ार कर रहा है कि वो आकर के उसको बपतिस्मा दे। आपको मालूम है कि यीशु मसीह जानता है। यीशु मसीह ने देखा ये एक आज्ञा है, यीशु मसीह ने कहा ठीक है तुम इंतज़ार करो। उसने कहा कि ये आज्ञा है, उसने आज्ञा दी उनको कि वो यरूशलेम से ना निकले, यरूशलेम में ठहरे रहने को बोला, क्योंकि यीशु मसीह जानता था
अगर तुमको एक पवित्र जीवन जीना है इस संसार में, तुम्हें पवित्र आत्मा की ज़रूरत पड़ेगी। आपको लगता है ठीक है, जब मैं पवित्र बनूंगा तब पवित्र आत्मा को अनुमति दूंगा कि वो मुझे बनेगा। वो आत्मा है, पवित्रता का आत्मा है। रोमियो 1:4 में लिखा है कि वो पवित्रता का आत्मा है। जब वो आता है वो आपको धार्मिकता में लेकर के चलेगा। यूहन्ना 16 में मैंने आपको बताई ना, 8 से आप पढ़ सकते। पवित्र आत्मा आपको कायल करेगा आपकी धार्मिकता के विषय में। हम विश्वासी लोग, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, वो हमें धार्मिकता के विषय में कायल करता है, ना कि आपके पाप के। वो बोलता है कि ये तुम धर्मी हो, तुम परमेश्वर के धर्मी हो, मसीह तुम्हारी धार्मिकता बना है, तुम पवित्र पात्र हो। पवित्र आत्मा जो है वो आपको लेके चलता है, वो हमारी आंखों खोलता है, वो हमारे मन को ज्योतिर्मय करता है ताकि हम देखें कि हम कौन हैं। यही तो है पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा। और यही नहीं, जब आपने पवित्र आत्मा को पाया, आपने सामर्थ को पाया ना, और वो सामर्थ है ना, वो आपके लिए इसलिए था कि आप एक पवित्र जीवन जिए। उसने सामर्थ इसलिए दिया था कि आप पवित्र जीवन जिए। एक सामर्थ दिया, और वो सामर्थ तभी आता है पवित्र जीवन जीने का जब पवित्र आत्मा आता है और आपको भरता है। तो आप ये ना सोचें कि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि पवित्र आत्मा के साथ भरा हूँ, ऐसा ना सोचें। आपको मालूम है आपकी योग्यता क्या है? हमने पहले ही पढ़ा यूहन्ना 5। यीशु मसीह ने कहा यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास है। यूहन्ना 7 में लिखा है यदि कोई प्यासा तो मेरे पास। अगर आप प्यासे हैं, आप योग्य हैं ताकि आप पवित्र आत्मा को पी सकें। आमीन। ये आपकी योग्यता है। जब आप भूखे हैं, मुझे याद है कैसे मैं पवित्र आत्मा से भरी। जब मैं 12 साल की थी, मैं स्कूल में पढ़ रही थी, मसीह स्कूल में। वहाँ पे मैंने पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को पाया। मेरे को याद है अभी भी। और उस समय पे कोई ने मुझे सिखाया नहीं पवित्र आत्मा के बारे में, किसी चीज़ नहीं, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। आपको मालूम क्या बोला उन्होंने? कहा बस तुम बस धन्यवाद देते बोलते और तुम्हारी भाषा बदल जाएगा, तुम अन्य भाषा बोल देंगे। और यही चीज़ मुझे सिखाया गया था। और मैं इतना ज़्यादा प्यासी थी और मुझे लगा मुझे चाहिए, मुझे अन्य भाषा में बोलना, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। तो मैं विश्वास योग्य करके मैं चैपल में जाती थी ब्रेक में, और मैं बोलती धन्यवाद। मैं देखती थी कि कुछ बदल रहा है कि नहीं बदल रहा। और ऐसा ही मैं इच्छा करती और बहुत विश्वास योग्य रीति से करी। मैं 10 दिन तक करी, कुछ नहीं हुआ। और फिर उसके बाद मैं उपवास प्रार्थना में गई, और मैंने स्कूल में अटेंड करी थी, और ब्रेक में वहाँ पे गई थी। जब मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे बैठी थी और मैं सुन रही थी। अचानक से, और अब जैसी प्रेरितों की किताब में, अचानक से मेरा एक महान सामर्थी परमेश्वर का सामर्थ आया और मैं कहीं और फेंका गई, और मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगी। पवित्र आत्मा मेरे पर आया, मैं अन्य भाषा बोलने लगी। मैंने बोलना चालू कर दी। मेरे को नहीं मालूम मुझे क्या हुआ, मेरे को नहीं मालूम मैं कहाँ थी, लेकिन मैं फेंक दी गई थी। 1 घंटा मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ थी। मैं अपने विवेक में नहीं थी, मैं कुछ संसार में चले गई। और 1 घंटे के बाद मैंने अपनी आंखों को खोला, मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे कहीं फेंका गई, और मैं देख रही थी कुछ न कुछ, और मैं उस चीज़ को समझ नहीं पाई। जब मैंने खोले अपने मुंह को, और मेरी मातृभाषा नहीं निकल रही थी मेरी तमिल, लेकिन रीबा लाबा लाबा निकल रहा था। और मुझे टीचर के पास ले गए, बोले कि देखो वो तमिल में बोल नहीं पा रही है, ये ऐसा बोल रही है रीबा को रोको सो अन्य भाषा। तो मेरे टीचर ने मेरे को बोला, उन्होंने बोला ठीक है। कुछ समय के बाद और दूसरे दिन भी वही अनुभव मेरे साथ हुआ, वही अनुभव हुआ। तो ऐसा तरीका पवित्र आत्मा जब आता है तो वो आपको कब्जा करना चाहता है, आपकी जीभ पर कब्जा करना चाहिए। ये ऐसा कुछ नहीं जो आपको करना है, ये अपने आप हो जाता है। आप बस अनुमति दीजिए पवित्र आत्मा को प्यास के साथ। अगर आप प्यासे हैं, वही योग्यता है। अगर आप प्यासे हैं तो आप भर जाएंगे पवित्र आत्मा के साथ, आप पी सकते हैं। उसने बोला आओ और पियो अगर आप प्यासे हो। और दूसरी योग्यता है, बहुत ही साधारण है। हम लोग सब योग्य हैं उस चीज़ के लिए। योएल 2:28 में लिखा है, प्रेरितों 2:17 में, पवित्र आत्मा उंडेल दिया गया सारे प्राणियों में। आप अपने आप को प्रचार कीजिए। अगर आपके पास प्राण है, आप योग्य हैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के लिए, ठीक है? तो आप योग्य हैं पहले से, आप प्यासे हैं, भूखे हैं। और यीशु मसीह ने कहा आपके अंदर से, मतलब आपके अंदर से जीवन जल की नदियाँ बहने निकले, आपके अंदर से वो बहेगा। इस सेशन के अंत में, और जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं विश्वास करती हूँ आप लोग आत्मा से भरते चले जाओगे। और जैसे पतरस बोल रहा था
प्रेरितों में किताब में जब पतरस बचा गया तो लोग आत्मा से भरने चले गए। ये कितनी रुचि वाला चीज़ है, पवित्र आत्मा से भरते चले आना। ये एक दिन का अनुभव नहीं है मेरे भाई बहनों, एक दिन का नहीं है। यहाँ पवित्र आत्मा जब आता है तो वो हमारे अंदर वास करता है हमेशा के लिए। वो अनुभव है, वो ठीक है, लेकिन रोज परिपूर्ण होते जाना पवित्र आत्मा से, ये हर प्रतिदिन का अनुभव है। आपको अनुमति देना पवित्र आत्मा की, वो आपको रोज 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 भरते चले जाए। कभी कभार लीकेज हो जाता ना हमारे जीवन में कुछ ना कुछ चीज़ों के कारण ना, तो आपको अनुमति देना है कि आपको वो भरते चले जाए। आप उस व्यक्ति को अनुमति देना है कि वो व्यक्ति आपको भरे। आपका मन, आपकी भावना, आपका पूरा मनुष्यत्व वो पूरा नियंत्रण लेना चाहता है, और पूरा नियंत्रण लेना, पवित्र आत्मा को अनुमति देना ताकि वो आपके ऊपर कब्जा करे, आपको कैप्चर करे। तो आप प्यासे हैं, और यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 7, हम लोग फिर से निकालेंगे यूहन्ना 7, और जो मुझ पर विश्वास करेगा, अगर आप विश्वासी हैं, अगर आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह पे, और यही योग्यता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय से जीवन जल की नदियां बह निकले। मतलब आपके अंदर से जो अन्य भाषा का वरदान बह निकलेगा, आपके अंदर से अन्य भाषा निकलने की, आपके अंदर से भविष्यवाणी के वरदान निकलने, आपके अंदर से ही, आपके हृदय से, आपकी आत्मा से चंगाई की सामर्थ बहने निकलेगी, आपकी आत्मा से, और छुटकारा बहने लगेगा आपकी आत्मा से, चमत्कार बहने लगेगा। हर एक चीज एक विश्वासी के लिए वो उनके अंदर में, ना कि बाहर से, आपके अंदर में है, आपके अंदर से बाहर है, ना कि बाहर से अंदर है। तो तभी के लिए आपके लिए ये आपके अंदर है। अभी तक हमको लग रहा था कि ये बाहर से आकर, नहीं, वो आपके अंदर में है। जब आप विश्वास करेंगे, आपके अंदर से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी, और अन्य भाषा जो है आपके अंदर से बहने के लिए। किताब प्रेरितों की अध्याय 2 में देख सकते हो, जब पवित्र आत्मा ने उनको भर दिया तो क्या हुआ, पहले प्रेरितों 2:4 में वो अन्य भाषा में बोलने लगे। और ये आपका निर्णय है, मैं आपको पहले ही बता दिया, आप योग्य हैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के लिए। आप योग्य हैं अन्य भाषा में बात करने के लिए, और पहले से ही पवित्र आत्मा आपके अंदर रह रहा है, और वो आपको भरना चाहता है, वो आपके अंदर लाना चाहता है, वो आपके द्वारा बहना चाहता है। यही है, वो आपके द्वारा बहना चाहता है। जरा कल्पना करें कैसे हम लोग पवित्र आत्मा को दबा सकते हैं, कैसे वो हमसे, हमारे अंदर से बहना चाहता है, कितना ज़्यादा वो प्रकट होना चाहता है हमारे जीवन से। आप जरा कल्पना करें, हर एक विश्वासी अगर अनुमति देगा पवित्र आत्मा की वो प्रकट होए, तो कितना होगा इस संसार का, क्या हो जाएगा। जरा कल्पना करें, जो नदी है वो बहेगी, जहां पे भी नदी जहां बहेगी वहां पे चंगाई है। आमेन, हालेलुया। तो जो नदी है, अगर हम लोग अनुमति देंगे कि वो बहे, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो बहेगा, वो आपको भरेगा, वो आपको ताकत बल देगा सेवकाई के लिए, वो आपको ताकत देगा ताकि आप एक आशीष बने संसार के लिए। हालेलुया। और जो चीज़ है यहाँ पे मैं आपको पहले बता दिया, कुछ लोग सोचते ठीक है पवित्र आत्मा जो है अन्य भाषा, मुझे अन्य भाषा बोलना पड़ना मतलब कि पवित्र आत्मा तभी आएगा और वो मेरे मुंह को खोलेगा और वो मेरी जबान को खींच करके और वो कुछ करेगा और मैं एक मूर्ति के समान हूँ और कुछ होगा। ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा एक कोमल आत्मा है, एक वो व्यक्ति है, वो कभी भी आप पर दबाव नहीं डालेगा, वो कभी भी आप पर दबाव नहीं डालेगा, वो कभी भी, जब तक कि आप अनुमति ना दें, जब तक आप अनुमति न देंगे वो आप पर दबाव नहीं डालेगा, आपको धक्का नहीं देगा। और दुष्ट आत्मा आपको दबाव डालेगी, दुष्ट आत्मा आपसे कुछ ना कुछ करवाएगी, एडिक्शन, नशे, लत, किसी न किसी चीज़ों में, और इच्छा करना कुछ ना कुछ चीज़ गलने के लिए, कुछ चीज़ आपको दबाव दे रही और कुछ चीज़ मुझे दबाव डालती है, कुछ ना कुछ इस पाप में दबा रही है, और ये दुष्ट आत्मा है। और पवित्र आत्मा की पाठशाला के पहले हफ्ते में हमारा पूरा छुटकारा होगा हर एक नशे की लत से, हर एक चीज़ों में जो आपको बांध के रखे। मैं बताना चाहती हूँ, जब पवित्र आत्मा आपको भरेगा
और सारे जो बंधन आपके जीवन में वो टूटते चले जाएंगे। सारे बंधन आपके मन के, सारे आपकी भावनाओं में, और सारे बंधन आपके शारीरिक शरीर में, वो सब टूटते चले जाएंगे, टुकड़े टुकड़े होते चले जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि जब पवित्र आत्मा आया सिमसोन के ऊपर, और जो 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 जंजीरें थी वो टूट गई, वो आसानी से वो तोड़ सकता था। जरा कल्पना करें। और कितना ज़्यादा कुछ नहीं होगा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। जब वो तुम पर आता है, हर एक चीज़ जो है वो बदलते चली जाएगी इस 1 महीने में। हालेलुया। तो वो बोलने लगे अन्य भाषा में। तो किसको शुरुआत करना अन्य भाषा में बोलना? कुछ लोग बोलेंगे और मैं कॉपी कर लूँगा अपने पड़ोसी के अन्य भाषा को। वो लोग बोलेंगे कि राबा राबा, ऐसा वो लोग भी करेंगे। आपको ऐसा करने की ज़रूरत भी नहीं है। आपके पास विशेष यूनिक भाषा आपको दी गई है, क्योंकि आप बहुत ही अलग व्यक्ति हैं, आप बहुत विभिन्न हैं, आप विशेष व्यक्ति हैं। तो पवित्र आत्मा ने विशेष तरीके से आपको एक विशेष भाषा दी है, सिर्फ आपके लिए ही, ताकि आप भेद की बातों को बोले। और ये प्रेम की भाषा है, ताकि आप प्रेम की भाषा को बोलो परमेश्वर से। तो उसके पास एक विभिन्न भाषा है। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, सोच के बोलने की ज़रूरत नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपने अपने सोच के मातृभाषा बोली? क्या नहीं। आप ऐसा नहीं सोचोगे ना, वो अपने आप होने लगा, अपने आप। उसी तरह से जब पवित्र आत्मा आपको भरता है, आपके गले को, आपके साउंड पाइप को वो जो है वो छू लिया जाता है पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा आपको एक मतलब देता है, हर एक चीज़ देता है, और ये एक भाषा है। तभी के लिए ना लोग बोलते हैं ना, और वो अन्य भाषा बोल रहे हैं। बहुत से लोग ना, मैंने सुना है बहुत सारे एक जन को जिसको कुछ नहीं मालूम, लिखना पढ़ना कुछ नहीं मालूम, लेकिन वो बहुत सुंदर इंग्लिश बोलता है अन्य भाषा में। और जब वो जाता प्रचार के लिए, पवित्र आत्मा उसके ऊपर आएगा, उसको भरेगा, और वो अपने आप वो इंग्लिश में प्रचार कर देगा। उसको मालूम ही नहीं इंग्लिश क्या है, लेकिन वो बहुत सुंदर इंग्लिश बोलता है। ये होता है हमारे स्कूल में, एक लेडीज़ बैच में हुआ। एक बहन, वो बहुत ही सुंदर हिंदी बोलने लगी, और वो हिंदी भाषी वाली नहीं थी, वो साउथ इंडिया से, लेकिन वो बहुत सुंदर हिंदी बोलने लगी। ये बहुत उत्साहित करने वाला है ना। हमारा जो संसार जो है बहुत ही रुचिपूर्वक संसार है। हमें अनुभव करना है हर एक चीज़ जो प्रभु ने हमारे लिए रखा हुआ है। कभी भी ये ना सोचे, कभी अनुमति ना दीजिए अपने माइंड को कि पवित्र आत्मा को आप रोक सके। हो सकता है कि हम समझ नहीं पाएंगे हमारे दिमाग से, लेकिन परमेश्वर की जो चीज़ें बहुत कठिन है समझने के लिए। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा पर भरोसा करेंगे, वो आप पर पूरा नियंत्रण कर लेगा। तो आपको अपने मुंह को खोलना है, आपको बोलना है, आप बोलेंगे, आप बोलना चालू करेंगे अन्य भाषा में। और जैसे ही पवित्र आत्मा ने उनको बोलने की सामर्थ दी, मुझे नहीं मालूम इसको कैसे समझाओ, ये पवित्र आत्मा से ही बहने लगता, ये एक नदी है। ठीक है, तो आप बोला, आप योग्य हैं, आप कर सकते हैं, आप पवित्र आत्मा को अनुमति दे सकते हैं कि आपके द्वारा वो बात करें। ये ऐसा नहीं कि पवित्र आत्मा आकर के आपके द्वारा बोलेगा, ये पवित्र आत्मा आपके द्वारा बोल रहा है, आपको बुलवाएगा नहीं, आपके द्वारा वो बोल रहा है। तो अपनी जो जबान है वो पवित्र आत्मा के हाथों में दे दीजिए। और कुछ लोग बोलेंगे, ओ अगर मैं पवित्र आत्मा से बोलूँगा भरने के लिए, अगर कोई दूसरी भाषा आ जाए, अगर मैं कोई बुरी भाषा बोलूँगा तो दुष्ट आत्मा की भाषा। यीशु मसीह, उसको सब मालूम है। उसने बोला कि जब तुम पिता से मांगोगे तुम्हें कुछ देगा। जब तुम अपने माता पिता जो बुरे होकर तुम्हें अच्छी चीज़ें देना जानते हैं, तो क्या तुम्हें मैं पवित्र आत्मा क्यों ना दूंगा? क्या तुम रोटी मांगते हो, क्या वो सांप देते हैं, पत्थर देते हैं? क्या तुम मछली मांगते हो तो क्या उनको सांप देता है? क्या वो को पत्थर देते? नहीं। अगर तुम्हारे माता पिता बुरा होकर के तुम्हें भली चीज़ें देना जानते हैं, तो क्या, देखो यहाँ पे पिता ने मांगा है परमेश्वर से, आप नहीं मांग रहे, पिता यीशु मसीह ने मांगा है परमेश्वर से। जब यीशु मसीह ने मांगा परमेश्वर से पवित्र आत्मा को, तो परमेश्वर कुछ और आत्मा भेजेगा क्या? नहीं। जब आप मांगोगे पवित्र आत्मा, आप मुझे भर दो, आप पूरा नियंत्रण ले लो, जब आप ये बोलोगे, कोई भी बुरी आत्मा उसके पास अधिकार नहीं रहेगा कि आपके क्षेत्र में आए, आपकी जबान को छुए। आप डरे नहीं। ऐसा ये शैतान का झूठ है। बहुत से लोग जानते हैं, उनको लगता है कि नहीं,
जब आप पवित्र आत्मा से बोलेंगे, पवित्र आत्मा आपकी जबान को छुएगा और वो आप स्वर्गिक भाषा में बोलेंगे। तो अनुमति ना दीजिए उस डर को। हालेलुया। तो आज आप अनुमति दीजिए पवित्र आत्मा को ताकि वो आपको भरे। आज ही नहीं, हर दिन आप दूसरे भाषा में बोल सकते, नई नई भाषा में बोल सकते, हर समय। कभी कभार शुरुआत में हो सकता है कि आपको लगेगा नहीं कि आप साफ सुथरा नहीं बोल पाओगे, कुछ लोग द करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, वो द अनुमति तो उसको करें, उसके बाद वो बहुत सुंदर भाषा बन जाएगी। रिबोंग खथा रबे लबरा सोचो, आप बहुत साफ रीति से बोलोगे। मैंने बोला ना ये भाषा है, आपको नहीं मालूम कि आप कौन सी भाषा बोलो। हो सकता है कि आप मनुष्य की भाषा बोलेंगे, या कोई रशियन भाषा बोलेंगे, या कुछ स्पेनिश भाषा बोलोगे, या कोई भी स्वर्गिक की भाषा बोलोगे, स्वर्ग दूतों की भाषा बोले। लेकिन आप स्वर्ग दूतों की भाषा बोलेगे या जब दुष्ट आत्माएं सुन नहीं सकती, तो आप चिंता ना करें। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, आप आत्मा में भेद प्रकट होकर के बोल रहे हैं, तो इस बात को विश्वास करें। तो आप जो हैं, आप बोलेंगे इसी वक्त। क्या आप लोग तैयार हैं? आओ, आप लोग अपने घर पे हैं, हम लोग अपने यहाँ पे। हम लोग सोचते थे कि हमारे बच्चे यहाँ पे रहते थे, जब सारे पाठशाला यहाँ पे, स्कूल यहाँ रहता, तो हम लोग जाएंगे, हमको छुएंगे, हम लोग उस चीज़ को मिस कर रहे हैं। लेकिन पवित्र आत्मा जो है वो हर जगह है, वो हर जगह मौजूद है। जब के लिए बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा आया, वो पूरे घर को भर दिया। हालेलुया। जहाँ पे वो भरे हुए थे, आप बैठे हुए हैं। मैं आशा रखती हूँ कि आप सो नहीं रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, तो आप बैठे हुए हैं अपने घर पे। तो अभी आपका पूरा घर जो है पवित्र आत्मा भरना चाहता है। हालेलुया। क्या आप उत्साहित हैं आत्मा से भरने के लिए, परिपूर्ण होने के लिए? तो अभी जब हम लोग पवित्र आत्मा से मांगे, पवित्र आत्मा आप मुझे भरे, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा मतलब आप उसमें डूब जाएंगे उस व्यक्ति के साथ। आमेन, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपको भरेगा, आप अनुमति देंगे कि वो आपके अंदर से बहने लगेगा। आप अपने मुंह को खोलेंगे, आप अपने मुंह को खोलें, और आप ध्यान भी ना दीजिए कि क्या मुझे करना, क्या मुझे करना। आप खुद से कोशिश ना करो, बस ध्यान दीजिए पवित्र आत्मा को। मैंने कहा ना, वो पवित्र आत्मा वो व्यक्ति है, वो आपको भरना चाहता है, वो आप पर कब्जा करना चाहता है। अपनी जबान को समर्पित कीजिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रार्थना करने जाने से पहले मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप पहले से अन्य भाषा के विरोध में कुछ बोला हो, या आपने कुछ टिप्पणी दी हो, या पवित्र आत्मा के वरदान के बारे में या प्रकटीकरण में, मैं आपसे चाहती हूँ कि आप यीशु मसीह से, पवित्र आत्मा से माफ़ी को मांगे, आप पश्चाताप करें। और पतरस ने बोला पश्चाताप करो ताकि तुम पवित्र आत्मा के वरदान, सबसे पहले पश्चाताप करें। बोले पवित्र आत्मा, मैं सच में ये सोच रहा था कि आप एक अनुभव है, क्योंकि मैं लोगों को देख रहा था कि ऐसा गोल गोल घूम रहे थे, लौट रहे थे, चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, तभी के लिए मेरे मुंह से ऐसे बातें निकले। तो इस बात के लिए मुझे माफ़ करें, मुझे क्षमा करें कि मैंने नकारात्मक बोला, मैंने अभिषेक के बारे में गलत बोला, मैंने प्रगटीकरण के बारे में गलत बोला। तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग पहले प्रभु से माफ़ी को मांगें। जहाँ पे भी आप हैं, अपनी आंखों को बंद करें। पवित्र आत्मा आपको भरना चाहता है इस वक्त, वो आपको भरना चाहता है इस वक्त, वो आपको भरना चाहता है इस वक्त। रबा का शका तरबर। और वो लोग जो पहले से अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, आप अपने मुंह को खोल सकते हैं और आप अन्य भाषा में प्रार्थना करना चालू करें। अनुमति दीजिए पवित्र आत्मा को कि वो आपको आज भरे। और अगर आप आत्मा से भरे हुए भी हैं बहुत साल पहले, होने दीजिए वो हर दिन का अनुभव बन जाए आपके जीवन में। और आज पवित्र आत्मा आपको पूर्ण रीति से भरना चाहता है, वो आपको नवीनीकरण करना चाहता है, आपको वो ताजा करना चाहता है। आमेन, हालेलुया। हाल बार रबा। आइए बोलना चालू करें, अपने जनरेटर को चालू करें, अपने मुंह को खोलें, अन्य भाषा में प्रार्थना करें। राबा खो रेबे से केटेला ब्रोबा। आप योग्य पहले से, आप तैयार पात्र हैं, क्योंकि आप प्यासे हैं। अब मुझे मालूम है आप भूखे और प्यासे हैं। आप पवित्र आत्मा को बोले, पवित्र आत्मा
मुझे आपकी ज़रूरत है। बोले पवित्र आत्मा मुझे आपकी ज़रूरत है, मुझे आपकी ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे भरे पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा आप मुझे भरते चले जाइए, मुझे भरते चले जाइए। और मैं चाहता हूँ कि बस आप मेरे अंदर से बहना चालू करें, आप बस बहना चालू करें, बस बहना चालू करें। पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर से जीवन जल की नदियाँ बहने के लिए इसी वक्त परमेश्वर मेरे अंदर से बहते चाहे। पवित्र आत्मा आपको भर रहा है, वो आपको भर रहा है। ला ब्रो खटा ला ब्रो को से केटे लामा खा से केटे ले ब्रा बाबा बाबा ब्रो को से केटे ले ब्रा खटा न मार रे बे 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 बे। जारी रखिए, बोलते रहिए। आपने बपतिस्मा के बारे में जाना है पवित्र आत्मा के, और वो आपको भर रहा है, आपके सर के लेके बाल से लेकर। अपनी आंखों को बंद कर लिए, किसी भी अपने इर्द गिर्द की बातों में ध्यान ना दीजिए। आप मीटिंग के समय में नहीं है, आप अपने घर पे है, कोई बात नहीं। पूरा पवित्र आत्मा जो है आपके अंदर में है, वो आपके द्वारा बहना चाहता है, वो आपके अंदर बहना चाहता है। अभी इस विवेक में रहिए पवित्र आत्मा के। मसीह जो आपके अंदर है और जो बपतिस्मा देने वाला है वो आपके अंदर है, वो आपके अंदर से नदी को बहाएगा। अनुमति दीजिए। और एक साधारण विश्वास, जब अपने मुंह को खोलोगे वो ऐसा लगेगा कि आप बड़बड़ा रहे, लेकिन चिंता ना करें, आप दूसरे लोगों को ना देखें। जब आप विवेक में रहेंगे अपने खुद के, तो अपनी आंखों को खोले और अपनी आंखों को बंद करें या खोले, आप प्रार्थना करना चालू करें। होने दीजिए वो अद्भुत नदी, और एक पंख के समान हो जाइए पवित्र आत्मा के हाथों में। और उसको मत बोले पवित्र आत्मा मेरे को गिरना नहीं है, मेरे को लौटना नहीं है। ऐसा कोई भी पवित्र आत्मा के लिए सीमाएं ना रखे, उस पर भरोसा करे, कुछ नहीं होगा आपको। बस अपने आप को दे दीजिए। कोई भी अगर हो भी रहा कोई दिक्कत नहीं है। प्रेरितों की किताब में सब लोग जो थे वहाँ पे, बहुत सारे लोग संसार में वो लोग वहाँ पे जुड़ गए, लेकिन जो चेले थे वहाँ पे वो लोग ऐसा कर जैसे कि वो नशे में डूब गए, वो लोग ने दाखरस पी लिया। लेकिन ऐसा अनुभव रहता है, तो आप शर्माए नहीं। आप ये ना सोचे कि इस विवेक में ना रहिए कि लोग मुझे क्या देख रहे होंगे, लोग क्या बोलेंगे। आप सिर्फ एक ही चीज़ के विवेक में रहिए जो आपके अंदर में रहता है। आप पवित्र आत्मा के विवेक में, वो आप पर कब्जा करना चाहता है। आज आपका जीवन जो है वो एक दूसरे मोड़ को लेने जा रहा है, एक मोड़ आ रहा है आपके जीवन में। प्राबा का सका, आइए अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। अगर आपके परिवार में कोई अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर पाता तो आप उनको उत्साहित करें, आइए अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। अगर आपको शर्म सी लग रही है, अपनी आंखों को बंद कर लें। आप और परमेश्वर, और आप लोग पहले से ही लालसा रख रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा यदि कोई प्यासा है, यदि आप प्यासा हैं, तो जो संसार है वो दुष्ट आत्माओं के लिए लालसा कर रहा है, जो कि बहुत शैतानी। लेकिन पवित्र आत्मा आज आपको भरना चाहता है। क्यों ना आप अपने आप को खोलें, आपके भावनाओं को खोलें, अपनी जबान को खोलें। लेब्रा काटा लाब्रा बाबा बाबा बा सो कोटो रोबो को जे ब्रमा खोटो लोब्रो सोटो रोबो से केटे लेब्रा बाबा 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 बा। और मैं बताना चाहता हूँ, आज का दिन शुरुआत का दिन है। आज आरंभ हो रहा है आपके जीवन में, एक नई शुरुआत का दिन है, एक नई यात्रा पवित्र आत्मा के साथ। रोबा खाटीला ब्रोसो टोलो ब्रोबो लोब्रोबो। और वो लोग जो लोग अन्य भाषा में पहले से प्रार्थना कर रहे हैं, आप अन्य भाषा में नई भाषा बोल सकते हैं। आप नई भाषा में बोल सकते हैं, अपने मुंह को खोले। लीब्रा का शक, यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम से वो नई भाषा को बोलेंगे। हर एक दिन आप नई भाषा बोल सकते हैं। लेब्रे बे बेला बला बरा। ये होने दीजिए पवित्र आत्मा का भरे जाने का समय होने पाए। और रबा काला बरा 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 बरा। मुझे मालूम है कि पवित्र आत्मा को भर रहा है, वो आपको आपकी जबान पर कब्जा कर रहा है, आपके पूरे मन, पूरे चीज़ों को कब्जा कर रहा है, आपके पूरे। आप ये मत सोचे कि आपको मुझे कैसा महसूस होगा। हो सकता है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस मौजूद रहे पवित्र आत्मा के सामने। आप ये भी मत सोचे कि आप अनुमति न दीजिए अपने मन को, लेकिन बस आप ध्यान दीजिए, पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर रहिए। जो व्यक्ति है पवित्र आत्मा का, उससे बात करें। वो व्यक्ति ना कि सामर्थ, ना कि किसी चीज़ से, लेकिन पवित्र आत्मा एक व्यक्ति उससे बात करे। बोले पवित्र आत्मा मुझे आप भरिए। पवित्र आत्मा, आप बस पवित्र आत्मा से बात करते, आप उसकी आराधना करें, आप उससे बात करते रहे, उसकी आराधना करते, अपना मुंह को खोले, उससे बोलते जाइए। और जो कुछ भी आपको लग रहा आप करें, अपने आप जो नदी है वो बहने लगेगी। ला ब्राका टाला ब्रोसो टोलो ब्रोस टेले ब्रेक टाला ब्रोसो टोलो ब्रो को टोलो ब्रा बाबा बाबा। जो यदि तू विश्वास करेगा, अगर आप विश्वास करें, सारी शंकाएं सब दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से, और आप पवित्र आत्मा को पा रहे हैं। जब आप परमेश्वर वो मांगेंगे तो परमेश्वर सिर्फ आपको पवित्र आत्मा से ही भरेगा। अभी मैं आपको हर एक डर को मैं आज्ञा देता हूँ, हर एक शंका को आज्ञा देता हूँ कि निकल जाए। होने दीजिए विश्वास का आत्मा इनके अंदर से उठ खड़ा हो जाए, आँख आने पाए।
आत्मा की आग आग किसी जीव इनके ऊपर आने पाए, आग आने पाए, आग गिरने पाए, और आग गिरने पाए यीशु मसीह के नाम से, और इनकी जुबान शुद्ध हो जाए। पवित्र आत्मा आपकी जबान पर कब्जा करना चाहता है, इस वक्त नियंत्रण लेना चाहता है। ले ब्रा बा 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 लला ब्रो बो को जे के टे ले रे बे रे बे रे बे रे बे रे। जहाँ पे भी आप है, पवित्र आत्मा पर नियंत्रण ले, आप पर कब्जा कर रहा है। प्रो शुक्र, हर एक जो जरूरत की चीज़ नहीं है उसको जला रहा है। पवित्र आत्मा की आग हर एक चीज़ों को जला रहा है जो आपके लिए सही नहीं है। हर एक बंधन टूटते जा रहे हैं, हर एक गंदी आदतें टूटते चले आ रही है। शेटे रेबेले ब्रेबो बाबा बाला ब्रा बाको से के टेले ब्रेके से के टेले ब्रेबे रो बोको से के टेले ब्रेक। नदी बहने पाए, नदी बहने पाए, नदी बहने पाए। अनुमति दीजिए, अनुमति दीजिए। हर एक को भरते चले, कब्जा करते चले आए पवित्र आत्मा। हर एक दोष भावना, हीन भावना यीशु मसीह के नाम से मैं डांटती हूँ कि वो निकल जाए। कोई भी दोष भावना को अनुमति ना दीजिए कि वो आपको भरने। ये आप नहीं है, ये आपकी योग्यता नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने आपको योग्य बनाया है। परमेश्वर ने आपको इस योग्य बनाया। आपकी जो योग्यता है वो स्वर्ग से है। मैं देख रही हूँ कि आप में से बहुत से लोग शंका में हैं, पतरस के समान है कि जब पतरस ने यीशु मसीह को नकारा तो वो कैसा हो गया। तब यीशु मसीह आया तो उसने अंदर से उस दोष भावना को निकाला। हो सकता है कि आज आप दोष भावना में, हो सकता है कि आप पवित्र आत्मा से भरे होंगे, लेकिन आप सच में आप पवित्र आत्मा के साथ नहीं जी रहे होंगे, लेकिन आप बाहर होंगे, उस पटरी से बाहर होंगे, लेकिन जैसा आपको जीना था वैसा नहीं जी रहे होंगे। और आप सोच रहे हैं कि कैसे मैं बाहर निकलूँ, कैसे मैं क्या करूँ, और आप इतना संघर्ष कर रहे हैं और आपको बहुत बुरा लग रहा होगा और आपको सच में, और आपने अन्य भाषा में बात करना बंद कर दिया होगा। लेकिन आज जो है फिर से आपको फिर से भर रहा है, और फिर से पवित्र आत्मा जो आपको फिर से आपको अपने प्रेम को दिखा रहा है, और वो अपने प्रेम को दिखा रहा है, वो आपको कब्जा कर रहा है। और फिर से पवित्र आत्मा की आग आपको छू रही है, और फिर से पवित्र आत्मा की आग आपको छू रहा है इस वक्त। और आप और शंका नहीं, आपने उस दोष भावना से बाहर निकले। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अनंत काल के प्रेम से प्यार किया, मैंने तुम्हें अनंत काल के प्रेम से किया। मेरा लहू जो है वो काफ़ी है तुम्हारे सारे पुराने पापों को माफ़ करने के। अपने भूतकाल को भूल जाओ। ये ना सोचे कि एक समय का अनुभव है, लेकिन अभी मैं आपको बोलना चाहती हूँ आप पहले से ही योग्य हैं। तो अभी इसी वक्त आप ही आपको भरते चला, आप इसको ग्रहण करें, आप उसको अनुमति दीजिए, अनुमति दीजिए। वो आपके जीवन से हर एक दोष भावना को तोड़ते जा रहा है। री बासे काटा लब्रोसेटे प्लोरेसेटे ले ब्रोस, एक पंख के समान हो जाइए। ये पवित्र आत्मा का समय है। रा लब। अगर आपको एक ही शब्द आ रहा है, या अगर ताता भी हो रहा है, तो उसको जारी रखें। अपेक्षा ना करें कि वो बहुत परफेक्ट हो जाएगा सिद्ध। जो भी आपके अंदर से निकल रहा है वो सब बोलते चले जाइए। हाँ, बस बोलते चले जाइए। प्रो से चेला ब्रो सो चोलो ब्रो को से चेले ब्राबा लबा प्रो को। और जितना ज़्यादा आप भरना चाहते हैं उससे ज़्यादा पवित्र आत्मा आपको भरना चाहता है। वो आपके लिए बहुत समय से इंतज़ार करता है, वो आपके ऊपर मंडरा रहा था। और आपने जब स्कूल को ज्वाइन किया, ये पवित्र आत्मा का काम है। तो आप भी निराश ना होए। कभी कभार ना आपका जो मन का विवेक है वो आपको रोकता है, लेकिन आप पहले से ही परमेश्वर में हैं। परमेश्वर के वचन ने आपको भर दिया, आपके अंदर पहले से परमेश्वर का वचन कभी भी छुटकारा सकता है। कोई भी चिंता ना करें। आज भी दूसरे समय में भी आप उस विजय में जा सकते हैं, आप वचन में जा सकते हैं। आप लगातार वचन को सुनते रहिए, आप उससे बार बार बात करते रहिए, उससे जुड़ते चलिए। ये पवित्र आत्मा की पाठशाला है जो आपको पवित्र आत्मा से जोड़ता चला जाएगा, और आपका एक विभिन्न प्रकाशन होगा, एक बड़ी सत्य होगा जो पहले से ही आपको प्रकाशित कर दी गई। तो आप पवित्र आत्मा में निर्भर करें, आप पवित्र आत्मा के साथ हो जाए, उसके विवेक में। जब आप ये करोगे, कभी भी आप आत्मा में बहने लगोगे, आप आत्मा में अन्य भाषाएं बोलने लगे। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, और जितना ज़्यादा आप परमेश्वर के वचन में जाओगे, पवित्र आत्मा के बारे में, अन्य भाषा के बारे में, तो जो छुटकारा वो अपने आप आने लगेगा। तो 1 घंटा 1.5 घंटा जो हमने दिया है, मेरी पत्नी ने जो देना चाहती है उन्हें दी वचन को। लेकिन अगर आप और जानना चाहते हैं तो अन्ना की किताब ले लीजिए, अद्भुत संसार का अद्भुत मार्ग, और ये PDF फॉर्म में भी है और हार्ड कॉपी भी है, तो आप उसको ले लीजिए। और जब आप इसको पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे लोग
बहुत से लोगों की गवाही है, जब वो लोग बुक को पढ़ते उन्होंने अन्य भाषा को पढ़े। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, ये 1 महीना जो है पवित्र आत्मा पर निर्भर हो जाइए, समर्पण कर। जब आप पढ़ोगे आपको और भी ज़्यादा ज्ञान मिलेगा पवित्र आत्मा के बारे में। एक दिन पवित्र आत्मा अपने वचन के द्वारा काम करता है। जब वचन आता है, जैसे अज़ेकन ने कल बोले कि पतरस जब प्रचार कर रहा था, पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उतरने लगा। जब आप वचन को पढ़ रहे होंगे, जब आप मनन कर रहे होंगे वचन को, 1 कुरिन्थियों 14 का पढ़ो, प्रेरितों के 2 का अध्याय पढ़ो, जब आप जाओगे, जब पाठशाला खत्म होगी, आप समय दीजिए, दरवाज़ा बंद करें। उस समय विवेक में, इस विवेक में ना रहे। हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द के सारे विवेक में रहोगे, लेकिन आप अपने दरवाज़ा को बंद कर दो ताकि आप पवित्र आत्मा में विवेक। आज मैं बताना चाहता हूँ कि आज आपका पवित्र आत्मा का दिन है, आपके छुटकारे का दिन है। और इतने समय तक अपने शरीर के द्वारा ग्रसित थे और दुष्ट आत्माओं से या कोई ना कोई दूसरी चीज़ जो आपको नियंत्रण कर रही थी, लेकिन आज आप क्यों ना अनुमति देंगे पवित्र आत्मा के लिए। पवित्र आत्मा तुमसे बात कर रहा है। ये वो नहीं कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि मेरे बेटे, ऐसे कहना हमेशा बोलते हैं। यीशु मसीह ने आपके हृदय को मांगा। पवित्र आत्मा आपके जबान को छूना चाहता है, क्योंकि जीवन और मृत्यु आपकी जबान में। और स्कूल के में पवित्र आत्मा की पाठशाला में सबसे बड़ा सेशन वो है पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना, अन्य भाषा में प्रार्थना करना। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें, कुछ लोग 1 कुरिन्थियों 14 को इस्तेमाल करते ताकि लोगों को मना करे प्रार्थना करने से, लेकिन 1 कुरिन्थियों है वो अन्य भाषा वाले करने को एक दूसरे क्षेत्र में लेकर के जाता है। तो ये 1 महीना अगर आप परमेश्वर ब्लेस होना चाहते हैं तो आप ज़्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करें, बहुत तीव्रता से रहिए, और पहले से ही नदी जो है वो बह रही है, और आप अपने समय को रखें अन्य भाषा के। और स्कूल में हम लोग हर दिन 1 घंटा अन्य भाषा करते हैं, लेकिन हम अभी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप अपने खुद का समय रखें। और यहाँ आने से पहले सुबह 6 से 7 आप अन्य भाषा में घर पे प्रार्थना करें, और उसके बाद ऑनलाइन आ सकते हैं। पवित्र आत्मा को बोले कि पवित्र आत्मा मुझे परिपूर्ण करते चले जा, और फिर आकर के आप क्लास में बैठे हैं। उसके बताना चाहूँगी, आप पवित्र आत्मा के वरदानों को, वचन को पाना बहुत विभिन्न रहेगा, और पूरा दिन बहुत विभिन्न रहेगा, और आपका जो यात्रा है पवित्र आत्मा के साथ बहुत विभिन्न रहेगा। शाब राबाब को खोलो लो ब्रोको से के चले ब्रब। और देखिए अन्य भाषा के लिए कुछ लोग, अन्य भाषा जो है ना, पवित्र आत्मा का जो वरदान जो है वो बाद में आएगी। अन्य भाषा के बारे में, अनुवाद के लिए, भविष्यवाणी, ये सब जो है वार्तालाप वाले वरदान है। तो अन्य भाषा जो है वार्तालाप है, तो जो वार्तालाप जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं आपको दूंगी 2-3 चीज़ों को कि कैसे, जो प्रैक्टिकल स्टेप है। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे, बहुत बार जो बड़ा हमला होता है वो आपके मन में होता है, क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हो अन्य भाषा में, आपकी आत्मा प्रार्थना करे, लेकिन आपका जो मन है, 1 कुरिन्थियों अध्याय 14 और 14-15 आप पढ़ सकते हो, आपका जो मन है वो किसी काम नहीं रखता। जो अन्य भाषा है, आपका मन जो है उसमें नहीं रहता है, आपका आत्मा रहता है। आपकी आत्मा से ही नदी बहती है, ना कि मन से। और जारी जो समस्या है वो हमेशा नियंत्रण में नहीं रहता। जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, रे बाखो लो ब्रो से चले ब्रो, और आपका मन बोलेगा ये क्या कर रहा है, मैं तो नियंत्रण में हुई नहीं। और देखो ऐसे ऐसे काम याद आएंगे, जो अरे मेरे को मेरे कपड़े धोने थे, मुझे ये करना है, मुझे इसको फ़ोन करके बुलाना है, ये सारी चीज़ें आपके मन को भरेगी। फिर क्या होगा, आप जाओगे वो चीज़ को काम करने के लिए, क्योंकि जो आत्मा है वो प्रार्थना कर, आपका मन जो है वो किसी काम में नहीं आ रहा है, उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तो दूसरी बात में मतलब बुद्धि काम नहीं लाती, मतलब कि आपका आत्मा और परमेश्वर की आत्मा वार्तालाप कर रहा है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। भविष्य सूचक, अगर आपको एक भविष्यवक्ता होना है, अगर आप भविष्य सूचक में बहना है, अगर पवित्र आत्मा ने, पाठशाला ने आपको ब्लेस किया, और उस संदेश को पाने के लिए जब आप ज़्यादा अन्य भाषा में पाओगे, जैसे मेरी पत्नी ने कहा, और आपका जो ग्रहण करना ही वो बहुत से बढ़ जाएगा, और जो आपकी क्षमता है वो बढ़ते चली जाएगी जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, और आपका जो संदेश है वो बदल जाएगा। और अगर आप प्रभु के जन हैं और प्रचार करने से पहले अगर आप ज़्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, और आपका संदेश जो है वो एक अलग ही धमाकेदार और भविष्य सूचक वचन निकलेगा। और एक अभ्यास का एडवाइस आपके लिए है, अगर आपका मन शंका में है, चिंता ना करें। क्या करें, इग्नोर कर दो, इग्नोर कर दो। या तो फिर आप बोल सकते ठीक है, ये सब जो काम है नहीं कि मैं अन्य भाषा बोलने के बाद करूँगा, अच्छा हुआ मेरे को पता चल गया, लेकिन अन्य भाषा में प्रार्थना करने के बाद मैं करूँगा, उसके बाद वो करे। और दूसरी चीज़ है, एक और चीज़ है कि अन्य भाषा करने समय क्या मैं आत्मा में प्रार्थना कर रहा हूँ कि मैं शरीर में प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि आपको हमेशा रोंगटे नहीं खड़े होंगे। जब आप सुबह उठेंगे तो
कुछ लोग उठते तो उनको शरीर दर्द है, और आप वर्शिप भी साधारण तरीके से फिर पवित्र आत्मा नियंत्रण, आपके संदेश भी आप स्टार्ट करो और फिर आप देखोगे जो अभिषेक जो है, और आप प्रचार करोगे, आपको मालूम है ये आपके शब्दों में ताकत है, अधिकार है। उसी तरह से अन्य भाषा भी जब आप चालू करोगे आपको बहुत सूखा लगेगा, आपको दर्द देगा, आपका गला लगेगा, आपका मुंह सूखा है, कोई बात नहीं। एक समस्या यह है कि आप लगातार नहीं करते हैं, आप लगातार नहीं करते। आप शुरुआत करें या 5 मिनट 10 मिनट, और शुरुआती समय में आधा घंटा आपको लगेगा कि अब छुटकारे में जाओ, लेकिन जब आप ज़्यादा प्रार्थना करोगे, आपका जो छुटकारे का समय जो है वो 1 मिनट 5 मिनट में हो जाएगा। रोबा खाता लब रो, अब ब्रेक थ्रू में आ जाएगा। आप हमारे स्कूल में हम लोग प्रैक्टिकल अभ्यास करते, बराका सेवकाई में ये प्रशिक्षण केंद्र है। हम लोग प्रचारक नहीं है कि हम लोग ट्रेन करते लोगों को 5 साढ़े 5 से 6:30 तो हम लोग एक व्यक्ति को देखते कैसे वो अन्य भाषा में प्रार्थना करें। कुछ लोग अपनी आंखों को बंद करके अन्य भाषा बोलते हैं और वो लोग तीसरे स्वर्ग पहुंच जाते हैं, और फिर हम बोलते हैं आंखें खोल के अन्य भाषा में प्रार्थना करो। तो ये कोचिंग्स के समान है ना। ये ऐसा नहीं कि प्रचार करके छोड़े, हम लोग अभ्यास करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे अभी नहीं कर पा रहे। लेकिन हम लोग बॉस नहीं है, आप बॉस है अपने घर पे, लेकिन आप करें, आप अपने आप की अगुवाई करें। कौन है अगुवा? एक अगुवा वो होता है जो अगुवाई करता अपने आप को, एक अगुवे बने। हम आपको देख नहीं पा रहे, आप बच्चे नहीं हैं, हाँ हमको अब बड़े होना है। आप रिस्ट्रिक्शन को डालो कि 1 घंटा मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा, एक समय को बांधे। मैं बताना चाहती हूँ बाइबल कहती है, और समय नहीं आएगा, आपको समय को निकालना, आपको समय छुड़ाना पड़ेगा। आपको हर एक चीज़ को अलग करके, ठीक है ये समय मेरा है पवित्र आत्मा के साथ। और मैं बताना चाहूँ 1 महीना जो भी आपने कितना बर्बाद कर देखिए ना होने दिया, 1 महीना पवित्र आत्मा के लिए हम समर्पण कर दें। मैं बताना चाहता हूँ 2021 जो है वो महिमा है, मैं साल होगा आपके लिए। आने वाले 6 महीना, हम लोग नए महीने में आने वाले 6 महीने जो होंगे बहुत ज़्यादा महिमामय होगा और आपके विजय के होंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आप रुके ना कि आपको सूखापन लग रहा है, ये प्रश्न आएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ पवित्र आत्मा आपके अंदर में है, विश्वास के द्वारा बोलें और फिर नई नई भाषा बोलने आने लगेगी। और एक और चीज़ बोला, पत्नी ने पहले बोल चुकी है, आपको बोलना पड़ेगा 1 कुरिन्थियों 14:4, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो अपनी उन्नति करता है, लेकिन जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। तो बहुत सारे लोग सेवकाई करना चाहते हैं। आपको मालूम सेवकाई क्या है? लोगों को, अगर आपको लोगों को उन्नति देना है तो सबसे पहले अपनी उन्नति करो, पहले अपने आप को निर्माण करो। तो अन्य भाषा जो है वो आपको ताकत देगा आपके अन्य अंदरूनी मनुष्य को, उसके बाद आपका जो असफलता है वो सफलता में बदल जाएंगे। ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। मेरे पत्नी ने पहले से ही आपको बताया कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या, पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा क्या है, तो उसके अंदर डूब जाना। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, आप अनुमति दे रहे पवित्र आत्मा को ताकि वो आपको भरे, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर नियंत्रण लेगा, आपकी जीभ पर नियंत्रण लेगा, याकूब 3 में पूरा जो शरीर है वो कंट्रोल में आ जाएगा। तो वो पूरा नियंत्रण लेता है। जब हम अनुमति देते हैं पवित्र आत्मा हमारे नियंत्रण ले, आपका जीवन जो है वो एक दूसरे मोड़ में चल जाएगा। तो मैं आप लोग को उत्साहित करना चाहता हूँ, कल से आप लोग अन्य भाषा, आज से ही अन्य भाषा में बोलना चालू करो। 1 घंटा निकालो, दरवाजे को बंद करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। हम लोग महान चमत्कार वाली गवाहियों को सुनेंगे। बीते कल में अजय केंद्र ने शुरुआत कर दी है और उन्होंने पहले से ही बोल दिया है, और उसने बोल दिया कि किस तरह से स्कूल जाएगा। मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग परमेश्वर के समान बोलेंगे। आपको मालूम अन्य भाषा वो परमेश्वर की भाषा, जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं आप परमेश्वर के समान बोलते हैं। आपको नहीं मालूम, शैतान को नहीं जानू ये भाषा, लेकिन किसी को नहीं जानता, शत्रु ये चीज़ को नहीं समझेगा, लेकिन और ये सीधी भाषा है आपके और परमेश्वर की ओर से, आप सीधे बोलते हो। और एक और चीज़ मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, और सब लोग समय पर आएँ। और एक और चीज़, कभी भी एक भी शस्त्र को आप छोड़े ना, सेशन को ना छोड़ें। और कल हम देखेंगे कैसे क्रूरशापों को तोड़ें। पहले से ही पोल आपको दे दिया था आपके स्क्रीन पर। बहुत से लोग उनको मिला नहीं बीते कल में, क्योंकि हमको जानना था कि कौन सी भाषा है। आपको चाहिए किताब, तो वो हम जानना चाहते, उसके द्वारा ही हम आपको PDF देंगे कैसे हम क्रूरशापों को तोड़े। क्योंकि ये जो है, जब आप इसको भरोगे, जब इस किताब को पढ़ोगे,
मैं वो हूँ जिसने टाइप सेटिंग किया था मैंने 2003 में। मैं बताना चाहता हूँ, मेरी अभिषेक बढ़ गया, मेरा छुटकारे की सेवकाई उच्च स्तर में पहुंच गया। मैं बेनिडाक्का अन्नी के साथ मैं सेवकाई का जब मैं उनके साथ जुड़ गया, मेरा जो अभिषेक है और फरकना, छुटकारा देना, वो बढ़ता चला गया। मैं देख सकता हूँ जितने लोग बराका में हैं वो लोग जानते हैं कैसे दुष्ट आत्माएं चीखते हैं, चिल्लाते हैं, छोड़ के जाते हैं, कैसे लोग ऐसे शैतानी हम लोग के साथ वो सामर्थ्य सेवकाई को कर रहे हैं। हजारों हजारों लोग, गवाहियों को हम बता सकता हूँ मैं तो। और आपके जीवन में भी आप संघर्ष कर रहे हैं बहुत सारे चीज़ों से, और पीढ़ियों के श्रापों से, दुर्घटनाओं से, और पारिवारिक समस्या से, और बच्चा नहीं होना। आप कोई से भी क्षेत्र में आप दबाए गए हैं, आप टूटे गए हैं शत्रु के द्वारा बार 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 बार। मैं बताना चाहता हूँ आपके पास एक आशा है और एक विजय आपका इंतज़ार कर रहा है, एक छुटकारा आपका इंतज़ार कर रहा है। पवित्र आत्मा ने आपको यहाँ पे लेकर के आया, और आज और कल और बहुत सामर्थ्य समय होगा उसके लिए। और ये जो किताब है आपकी आंखों खोल देगी। और हम लोग बुक को भेज रहे हैं, आपको पढ़ना है किताब को और अपने जीवन से जोड़ना है। और जहाँ पे भी शैतान के लिए द्वार खोले हुए हैं आपके जीवन में, जब आप इसको चेक करेंगे, जब आप इसको पता लगा लोगे, तब आपका छुटकारा बहुत आसान हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक और बात, ये ऐसा नहीं कि हमेशा सेवक आपकी मदद करेंगे, आपको अपने आप की मदद करना है, उसके बाद ही हम आपको मदद करेंगे, हमारे साथ सहयोग करेंगे। जब आप हमारे साथ सहयोग करोगे, हमारा जो काम होगा बहुत आसान होगा। हमारे कैंपस में आप हमारे घर, आप अपने घर पे हैं, लेकिन आप बहुत ईमानदार है। जब आप इस समय को ले लोगे गंभीरता से, मैं बताना चाहता हूँ हमारे स्कूल में हम लोग 2 दिन लेकर के आते हैं किताब पढ़ने के लिए, उसके बाद हम देखते हैं कितना छुटकारा वो खुद देखते हैं। हमने वो कभी नहीं मानता कि हमें बंधन है, हमें नहीं मानता, मैं तो श्राप में था। और क्योंकि ये साधन बन जाता है हमारे लिए। एक बार आप छुटकारा पालोगे, आपको पता चल जाएगा, ये तो साल तक मैं तो बंधन में था, दबाव में था शैतान के। ये चीज़ आप समझ जाओगे। तो ये किताब जो है आपकी मदद करेगी। मुझे लगता है कि हमारे भाई जो लोग हैं वो पोल करेंगे, और जो भी भाषा आपको चाहिए है वो आपको किताब भेज देंगे, और आप ईमेल को देखिए, डाउनलोड कर ले और उसको पढ़ें। और जिनको नहीं मालूम और दूसरे अगुवे जो उनसे जुड़ना चाहते हैं उनकी मदद करें कैसे वो किताब को ले। जो लोग जिन्होंने पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को पाया अभी इस वक्त, जो लोग अन्य भाषा में बोलना चालू करें, आप प्लीज़ हमें चैट बॉक्स में लिखें या मेल करें अपने नाम और अपना पार्टनर को लेकर के। और जिनको नहीं मिला है पवित्र आत्मा, अभी भी बोल नहीं पा रहे अन्य भाषा में, जैसे मेरे पति ने कहा, आप इस बात में विवेक में रहिए। आप अन्य हो सकता है आप भी हमें लिख सकते हैं, हम लोग किस तरह से आपकी मदद कर सकते हैं कोई भी फ्री टाइम पे, और दूसरा समय रहेगा। प्रभु आपको ब्लेस करे। हम सच में बोलते हैं ये दिन जो है बहुत ही अलौकिक रहेगा आपके लिए। और इस विवेक में रहिए उस व्यक्ति के जो आपके अंदर में रह रहा है, और वो आपको ये अभ्यास करना है, वो अपने आप नहीं आएगा। आप अभ्यास करते जाए प्रभु की उपस्थिति को और वो अंदरूनी उपस्थिति को। आमेन, हालेलुया।